हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने अमेजिंग यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है MHT CT एस्पिरेंट्स। तो दो तीन इंपॉर्टेंट बातें बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहली बात, जिन लोगों ने कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी देखा है, ठीक है, नहीं देखा बता देते हैं। आज की क्लास में हम लोग पूरा का पूरा अमाइन बचा हुआ कंप्लीट करने वाले हैं। तो बहुत ही शांति से पेशेंस के साथ बैठ जाइए। अगर आप अभी टाइम नहीं है तो आपका जो भी काम है खत्म करने के बाद, निपटाने के बाद शांति से बैठ जाइए, पेन किताब उठा के साइमल्टेनियसली नोट्स भी बनाना स्टार्ट कर देना। दूसरी बात, कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, सर हमारा बैच में ये चैप्टर चल रहा है, वो चैप्टर चल रहा है। तो अभी आप शायद आपके बैच के हिसाब से चल रहे हैं, तो इसी चीज को मैच करने के लिए हम लोग आज की क्लास में पूरा का पूरा, कुछ बच्चों की ये भी कमेंट है, सर थोड़े लंबे लेक्चर लीजिए। तो आप इसको एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस इस लेक्चर को देख सकते हो। आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है हाउ डू यू फाइंड दिस, लंबा लेक्चर अच्छा है या 1 आवर के लेक्चर अच्छे, आप लोगों ने ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। और तीसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों का जो जिस तरीके से आंसर दे रहे हो वो बहुत ही अमेजिंग है, आई रियली अप्रिशिएट। और आप लोगों का ही प्यार है, मतलब जैसे ही लेक्चर अपलोड होता है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए या जो करंट लेक्चर है उसके सारे सवालों के जवाब आप जिस तरीके से कमेंट बॉक्स में लिख देते हो। जैसे मैं कुछ सैंपल के तौर पे आप लोगों को बता दूं, जैसे मैं थोड़ा सा रैंडम स्क्रॉल कर दूं, देख लो, आदित्य शर्मा PYQs आंसर बढ़िया से सारे सवालों के जवाब दे दिए यार, दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड। आप देखिए यहाँ पे फिर से आदित्य शर्मा का मैसेज आ गया। कुछ लोगों को भी कमेंट्स है, ओम सपकाल, कॉम्बैट गेमिंग, ऋषभ ओवल, ठीक है। सो रियली अप्रिशिएटेड। और आप लोगों का यही प्यार है जो मुझे कंसिस्टेंटली मोटिवेट करता रहता है कि अगले लेक्चर रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे दिए जाए ताकि आप लोग एग्जाम में बढ़िया से परफॉर्म करो। रेस्ट एश्योर्ड, हम लोग इस बैच को कुछ इस तरीके से फिनिश करेंगे जैसे स्टार्ट करे थे। अपने दिमाग में वो लास्ट वाला विजन है, वो सामने अपने एकदम क्लियर है कि अपने बैच में से 100% बच्चा आने वाला है। उसी चीज को लेके अपन या उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बैच स्टार्ट करा था और उसको उसी तरीके से खत्म भी करेंगे। तो दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रखना है। जितने ऑलरेडी लेक्चर हो चुके यार, पहले जाके उनको फटाफट से देखो और लेक्चर्स को बैकलॉग मत रहने दो। बैकलॉग एक राक्षस है, बैकलॉग किलर है, ठीक है। तो एक बच्चे का मैंने शायद डाउट भी देखा था, ठीक है। हाँ देखो, अंकित चौधरी पूछ रहा है सर व्हेन नेक्स्ट लेक्चर इज कमिंग। यही तो आप लोगों का प्यार है जो अगला काम करने के लिए मुझे मोटिवेट करते रहता है, ठीक है। ओके, तो आदित्य शर्मा बोल रहा है सर लॉन्ग वीडियोस बनाइए और लक्ष्य 100% MHT CT केमिस्ट्री आने ही वाला है। क्या बात है, जबरदस्त, ठीक है ना। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मुझे आपके चैनल के बारे में अभी पता चला। ओके, एनीवे जब भी पता, जब जागो तब सवेरा यार, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। सर आप रहते तो, भाई मैं अभी सौरभ नामदरे बोल रहे कि सर आप रहते तो केमिस्ट्री में ज्यादा ही स्कोर रहता। एनीवे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो हूँ। आपका पूरा सिलेबस, PYQs जो भी आपके डिमांड रहेंगे, इवन लाइव सेशन का भी सेटअप कर लिया, तो कभी लाइव्स की जरूरत पड़ी तो वो लाइव्स भी ले लेंगे। बट जहां तक मैं मानता हूँ सिलेबस कंप्लीशन के लिए रिकॉर्डेड सेशंस आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे और थोड़ा क्वालिटी कंटेंट मिल सके। क्योंकि लाइव में क्या होता है, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। बट आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी बताना है कि आपको कुछ चैप्टर्स अगर लगते हैं कि सर हम इनको लाइव में लेते, बट मैं रिकॉर्डेड में भी सारा कंटेंट एनीवे देने ही वाला हूं। लक्ष्य में पूरा का पूरा कंटेंट रिकॉर्डेड देने वाला हूं। अगर आपको कुछ पुराने लेक्चर या आने वाले लेक्चर अगर आपको लगता है सर लाइव ले लीजिए, उनको जरूर लाइव भी लेंगे। अभी स्लोली हमारा जो टेक्निकल काम है वो भी कंप्लीट हो रहा। सर MCQ 9 का आंसर बी होना चाहिए था, मुझे एक बार देखना पड़ेगा यार MCQ 9 क्या था, ठीक है। ओके चलो, आदित्य क्षीर सागर ने बढ़िया से जवाब दे दिए। अंकित चौधरी, सोहम डपले, भाई ये कंटिन्यूअसली कमेंट करने वाले बच्चे जिनके नाम विष्णु गेमिंग वर्ल्ड, ठीक है। तो चलो जो भी अभी पढ़ रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिख दे सकते हैं, ठीक। एक बच्चे ने सवाल पूछा था, मैं वो सवाल भी लिख दूंगा। एक्चुअल लेक्चर स्टार्ट्स एट 4 मिनट, आप कमेंट बॉक्स में लिख दो एंड देन नाउ वी स्टार्ट आवर लेक्चर। होपफुली सारी चीजें क्लियर है। आज 10 मिनट बढ़िया से मेडिटेशन कर लीजिए, पेन किताब उठा के कंसिस्टेंटली स्टार्ट टू एंड बढ़िया से लेक्चर देखना है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। अब मैं इन चैप्टर को अपन निपटाने वाले हैं। सवाल बच्चे का था कुछ इस तरीके से, सर हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन का क्या आप हमें मैकेनिज्म बता दोगे। तो मैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, सबसे पहले तो इतना मोटा क्यों चलने लगा है, ठीक है ना, इसको छोटा कर देता है। तो सबसे पहले तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन का शॉर्ट में मैकेनिज्म बता देते जो लास्ट क्लास में बताया था। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन या सिर्फ इसको हॉफमैन डिग्रेडेशन भी बोल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में कुछ भी नहीं करना बेटा, सिंपली क्या कर दो,
सिंपली आप यहाँ से अमाइड को ले लो। ये अमाइड कौन सा होना चाहिए, ये 1 डिग्री ही होना चाहिए, इट मस्ट बी 1 डिग्री। मैं सारी चीजें लिखता नहीं, लास्ट क्लास में ये चीज हो चुकी है। यहाँ पे आप लोग NaOH ले लो, इन प्रेजेंस NaOH ले लो या KOH ले लो, ठीक है, प्लस ब्रोमीन। सिंपली इसको कर दीजिए हीट, और आप लोग यहाँ पे क्या कर दीजिए, इसको कर दीजिए गायब। क्या कर देना है, इसको कर देना है गायब, कार्बोनाइल ग्रुप को। अगर इस कार्बोनाइल ग्रुप को आप गायब कर देते हो, आपके पास क्या बच जाता है, RNH2। सो फ्रॉम प्राइमरी अमाइड, आपको प्राइमरी अमाइड से, सॉरी, प्राइमरी अमाइड से क्या मिल जाता है बच्चा, आपको मिल जाता है प्राइमरी अमाइड। कोई दिक्कत? चलो स्टार्ट करते आज के लेक्चर को। आज की क्लास में हम लोग पूरा फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि आप देख रहे हो PYQ 2023 के मेरे पास आ चुके हैं यार। आप लोग PYQs जो है 2024 के अगर आपको मिलते हैं तो मुझे प्लीज DM करिए इंस्टाग्राम चैनल, जैसे आप यहाँ पे लिंक देख सकते हो, आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया गया है यहाँ पे ID। साथ में शायद आप यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकते, शायद मुझे थोड़ा सा सेटिंग देखना पड़ेगा टेलीग्राम के ऊपर। एनीवे चलो शुरू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। सबसे पहला कोई भी मॉलिक्यूल का फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है मुझे बताओ यार। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, ये क्या है उस कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब वो रिएक्शन कैसे करता है, एसिड के साथ, बेस के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, या कोई दूसरे कंपाउंड के साथ, कैसे, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब और जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, कोई भी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, कम है, सोल्यूबिलिटी कैसा है, पानी में सोल्यूबल है, नहीं सोल्यूबल है, उसका डेंसिटी कितना है, ये सारी चीजें किस पे निर्भर होती है, किस पे डिपेंडेंट होती है, वो डिपेंडेंट होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को बढ़िया तरीके से समझते हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स माने अट्रॅक्टिव्ह फोर्स, दोन मॉलिक्यूल मधला अट्रॅक्टिव्ह फोर्स कसा आहे, जास्त आहे, कमी आहे, या सगळ्या गोष्टी आपण इथं बघत असतो, राईट। मी थोडासा इथं असा होऊन जातो नाही का। नाउ इंटरमोलिक्युलर फोर्स समजण्यासाठी आपण अमोनिया किंवा कुठल्याही एका मॉलिक्यूलचं एक्झाम्पल घेऊया। मेथिल अमाइनचं एक्झाम्पल घेऊन टाकूया। तो एग्जाम्पल ले लेते बेटा, मेथिल अमाइन CH3NH2, तो हा आहे मिथिल अमाइन। तर सगळ्यात पहिला अट्रॅक्टिव्ह फोर्स त्या मॉलिक्यूल चार्ज, जसं सोडियम क्लोराइड NaCl, Na+Cl माइन, चार्ज मॉलिक्यूल आहे, खूप जास्त अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहे म्हणून तो सॉलिड आहे। हाइड्रोकार्बन, पेट्रोल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल आहे, हाइड्रोकार्बन आहे, इथं काही चार्जेस नाहीये, वोलाटाइल आहे। पेट्रोलची टाकी उघडी करून ठेवली, सगळं पेट्रोल दूसऱ्या दिवशी होत्याचं नवत होऊन जाणार। तो वही बात है अट्रैक्टिव फोर्सेस। देखो यहां पे बॉन्ड किस टाइप के, देयर इज वन बॉन्ड, मैं यहां पे हाईलाइट कर देता हूं व्हाइट कलर से, मैं यहां पे हाईलाइट कर देता हूं पिंक कलर से, दो अलग टाइप के बॉन्ड है। जब मैं इलेक्ट्रोनिगेटिव, मैं आपकी भाषा में समझा रहा हूं यार, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट बहुत ही शांति से बढ़िया से लेक्चर को देखना है पेशेंस के साथ। अगर आप देखते हो बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इस बॉन्ड को कंपेयर करें, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, विच इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। अरे सर ये भी कोई सवाल हुआ, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो क्या करता है बेटा, जो बॉन्ड है ना, उस बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। तो मैं पहला टाइप का बॉन्ड लिख देता हूं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो उसके ऊपर आ जाता है पार्शियल निगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। क्योंकि इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है, हर एक बॉन्ड कैसे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों खींच रहा है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, और इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब ही वही है, इट्स एन एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने का जो टेंडेंसी होता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जो कि इन दोनों में कौन है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन अगर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो इसका वेक्टर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका वेक्टर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसी वजह से यहां पे जो चार्ज सेपरेशन हो गया, क्या मैं इसको बोल दूं, डाइपोल क्रिएट हो गया। क्या बोल दूं, डाइपोल क्रिएट हो गया। अगर डाइपोल जो है बेटा, डाइपोल रिप्रेजेंट करने का जो यूनिट होता है वो रहता है म्यू। अगर ये म्यू, इफ दिस म्यू, मैं यहां पे लिख दूं, इफ म्यू इज इक्वल टू 0 एंड इफ दिस म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इन दिस केस म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा सीन है, उसको बोल देते मेरे प्यारे बच्चों, उसको बोल देते
पोलर मॉलिक्यूल, क्या बोल देते पोलर, और इसको क्या बोल देते हैं नॉन पोलर। तो अगर पोलर है, चार्ज सेपरेशन है, तो अट्रैक्टिव फोर्स रहता है। तो ये पहला रीजन है। मैंने सिर्फ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बारे में पूछा, आप कार्बन और नाइट्रोजन के बारे में भी देख लो यार। नाइट्रोजन एंड कार्बन, यहाँ पे भी सेम इलेक्ट्रॉन, माने नाइट्रोजन और कार्बन में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। क्यों चार्ज आया? क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपनी तरफ खींच रहा है। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब भी वही है, इट इज एन एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, खुद की तरफ स्वतःकडे इलेक्ट्रॉन ओढून घ्यायच्या क्षमतेलाच आपण काय म्हणतो इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह। आणि नाइट्रोजन जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे, म्हणून इलेक्ट्रॉनला आपल्याकडे ओढतोय। म्हणून या नाइट्रोजनवर काय चार्ज आला लेकरांनो निगेटिव्ह, याच्यावर चार्ज आला पॉझिटिव्ह। आणि या चार्जेसमुळेच आपण याला काय म्हणतोय, आपण या चार्जला असं देखील म्हणू शकतो, ये अपनी तरफ खींच रहा है कुछ इस तरीके से। आणि या चार्जलाच आपण काय म्हणतो, इथं डायपोल आहे, इथं काय डायपोल आहे। या दोघं केस मध्ये म्यू काय बाळांनो नॉट इक्वल टू 0, म्हणून हा मॉलिक्यूल पोलर आहे। तर आपण इथं नोट मध्ये लिहून टाकूया, काय लिहून टाकूया, नोट अमाइन्स आर व्हाट बेटा, पोलर मॉलिक्यूल्स। अमाइन्स क्या बेटा, अमाइन्स आर पोलर मॉलिक्यूल। बरं, पोलर असल्यामुळे काय होतं ते आपण पुढे बघूया ना। दुसरं, आता मी याला हायड्रोजन बॉन्डिंग, हा हे फक्त पोलॅरिटी सांगितलं। मेन एक्सप्लेनेशन जो है तुमच्या पुस्तकामध्ये, जो मेन सवाल है वो है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। तो यहाँ पे दूसरा पार्ट लिख देते बेटा, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आप लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है केमिकल बॉन्डिंग में सीखा होगा। इससे पहले आप लोगों ने अल्कोहल फिनॉल्स में भी सीखा होगा। नहीं सीखा तो मैं किस लिए हूं, मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन बताऊंगा, और आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को करेंगे कंटिन्यू। देखो बेटा, मैं कुछ भी हड़बड़ी में नहीं पढ़ाऊंगा सारी, और आप लोगों ने भी कुछ भी हड़बड़ी में नहीं पढ़ना है, शांति से बैठ के ही पढ़ना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सबसे पहले तो मैं लिख दूं बेटा कंडीशन, क्या कर दे, सबसे पहले तो लिख दे कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड बनवण्यासाठी काय कंडिशन आहे, आणि ती कंडिशन आपला जो अमाइन चैप्टर मधला अमाइन आहे तो सैटिस्फाई करतो कि नहीं। जो कंडीशन दे दिया गया है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या अमाइन उसको सैटिस्फाई कर पाएगा? अगर कर पाएगा तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, वही तो हम लोगों को देखना है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंडीशन लिख देते हैं। तो ऐसा हर एक वो हाइड्रोजन which is directly attached to either nitrogen और नाइट्रोजन, में और के बदले ऐसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये अपनी भाषा में लिख रहे हैं, समझने के लिए जरूर, हे आपल्या भाषेत लिहितोय आणि समजण्यासाठी असं लिहितोय। असा हाइड्रोजन, ऐसा हाइड्रोजन जो अटैच है आइदर नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को और फ्लोरीन को। फिर से वही वाला कंडीशन बन गया। ये हाइड्रोजन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव। क्या चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव। इनके ऊपर क्या है बेटा, निगेटिव। या तीनों को अटैच नहीं, एट ए टाइम, आइदर नाइट्रोजन को, आइदर ऑक्सीजन को और फ्लोरीन को। अब ये वाला हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। कैसे, दिस हाइड्रोजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ दूसरा मॉलिक्यूल, या तो नाइट्रोजन के साथ, या तो ऑक्सीजन के साथ, या तो फ्लोरीन के साथ। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप ये कंडीशन समझ गए तो समझ जाओ कि आप कहीं पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अगर लॉजिक आता है, ये शॉर्ट नोट, ये ऐसा लॉजिक रहेगा ना, ये जिस बच्चे ने समझ लिया, और मैं आगे कुछ चैप्टर्स में ये फिर से पूछने भी वाला हूं, मैं हो जाता हूं नीचे, ठीक है ना, या मैं इस साइड में हो जाता हूं, ताकि आप लोग इस चीज को देख लो। दिस इज द कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसा हर एक मॉलिक्यूल जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो आपको अल्कोहल समझने के लिए, फिनॉल समझने के लिए, इथर समझने के लिए, अमाइन समझने के लिए, बायोमोलिक्यूल समझने के लिए, डीएनए समझने के लिए, प्रोटीन समझने के लिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड जरूरी है। इवन केमिकल बॉन्डिंग का ये कंसेप्ट है, बट फिर भी यहां पे मैंने बहुत ही शॉर्ट करके उसको बता दिया है। तो अपना जो अमाइन है, क्या वो अमाइन ये हाइड्रोजन बॉन्ड को बना सकता है, देखते हैं। अमाइन में कोई भी एक एग्जांपल, मेथिल अमाइन ले लो, अमोनिया ले लो, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं हर एक वो अमाइन, मैं ऐसे लिख देता हूं RNH2, मैं NH2 को ऐसे लिख दूं, यहां पे हाइड्रोजन लिख देता हूं। क्या ये अमाइन खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? अरे सर क्यों नहीं बना सकता, तो यहां पे लिख देता हूं ना, मैं पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं, फिर ये वाला चीज लिखते हैं, ठीक है। क्या लिख देंगे, पॉइंट,
प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन, अरे अमोनिया को भी तो लिख देते, वैसे अमाइन चैप्टर में अमोनिया को इतना भाव नहीं देते बट अपन दे देते, गलती से सवाल एग्जाम में पूछ लिया। अमोनिया 1 डिग्री अमाइन एंड secondary amine 2 degree amine can form hydrogen bond with itself as well as, खुद के साथ बना सकते हैं bond with itself as well as with water। तो ये पॉइंट को बढ़िया से एक्सप्लेन करना है जरूरी, मैं उसी का एक्सप्लेनेशन अगले स्लाइड पे लिख देता हूं कि खुद के साथ कैसे बनाता है, पानी के साथ कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं अमोनिया। क्या मैं अमोनिया का हाइड्रोजन ऐसे लिख दूं? प्राइमरी अमाइन का एग्जांपल लिख देते हैं। प्राइमरी अमाइन आर NH, एक हाइड्रोजन को ऐसे खोल के लिख दिया। सेकेंडरी अमाइन आर नाइट्रोजन, यहाँ पे इसको आर लिखो आर प्राइम लिखो, फर्क नहीं पड़ना, इस हाइड्रोजन को लिख दिया। क्या यह हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। किसके साथ? हर एक वो नाइट्रोजन के साथ। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो लिख देता हूँ ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। किसके साथ? खुद के साथ बोले तो मुझे इस साइड में भी अमोनिया ही लिखना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे अमोनिया। मैंने यहाँ पे लिख दिया RNH2, इस साइड में मैं लिख दूं या ऐसे लिख देते ना, थोड़ा सा बढ़िया सा समझने के लिए। अगर आपने नाइट्रोजन यहाँ पे लिखना है, नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन लिख दीजिए। मैंने सेम मॉलिक्यूल जो यहाँ पे लिखा ना वही यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। ये पहला पॉइंट प्रूव कर रहा हूँ कि हाउ दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद इटसेल्फ, खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाते हैं। तीसरा वाला लिख देते हैं NH, इस साइड में R लिख दो, इस साइड में R प्राइम लिख दो। क्या ये पॉइंट प्रूव करता है दिस फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद इटसेल्फ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इटसेल्फ। समझ में आ गया बेटा। अब पानी के साथ मैं ये पॉइंट का एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूँ बेटा, एक पॉइंट का। अगला मैं लिख दूं पानी के साथ कैसे लिखते हैं। अभी पानी के साथ लिखने के लिए अपन थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का करेंगे इस्तेमाल। कैसे? मैं इस इतने पार्ट को एज इट इज कर लेता हूं कॉपी, चलेगा। तो अगेन अमोनिया प्राइमरी अमाइन एंड सेकेंडरी अमाइन, ये पानी के साथ कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो हाइड्रोजन कंडीशन देख लो, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू NOF कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद आइदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन। अपना पानी लिखा है तो ऑक्सीजन ही लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो यहां पे लिख देते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बोले तो वाटर, आप वाटर ऐसे लिख दो या आप वाटर OH2 लिख दो या आप वाटर कैसे भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा। वो ऑक्सीजन के ऊपर का जो लोन पेयर ऑब्वियसली बाय कंसेप्ट वो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। होपफुली चीजें बढ़िया से चल रही है, आपको ये पॉइंट पूरा क्रिस्टल क्लियर। चलो ये तो अमोनिया प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन की बात होगी, तो इसका फर्क कैसे पड़ेगा वो आगे देखते। वैसे टर्शियरी अमाइन के बारे में क्या है वो लिख देते पहले, एक और स्लाइड ऐड कर देते। टर्शियरी अमाइन डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद इटसेल्फ, तो लिख देते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टर्शियरी अमाइन डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ इटसेल्फ। कहा नहीं बनोत रहे, कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करके लिख देना है व्हाई टर्शियरी अमाइन डज नॉट फॉर्म। भाई जिस बच्चे ने लिख दिया ना दिल खुश हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके मैं इसे बताने वाला हूं मैं आगे, हाइड्रोजन बॉन्ड विथ इटसेल्फ बट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, पानी के साथ वो जरूर बना सकता है। वीडियो को पॉज करके आंसर दे देना, मैं लिख देता हूं खुद के साथ कैसे नहीं बनाता। तो खुद के साथ क्यों नहीं बनाता, मैं लिख देता हूं R3N, ठीक है ना, नो डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन, कोई हाइड्रोजन ही नहीं है तो इसलिए खुद के साथ नहीं बना सकता। बट पानी के साथ, पानी आप ऐसे लिख दो यार HOH, तो यहाँ पे हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू NOF, पहला कंडीशन हो गया। कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ NOF, पानी के साथ ये बनाने वाला है 3 डिग्री अमाइन के साथ R एंड R, 3 डिग्री अमाइन के साथ ये जरूर बनाने वाला है। तो देख लो यार, मैंने आपको पूरा कंडीशन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, अरे अच्छा
यहाँ पे शायद ये आपको नहीं दिखा होगा, ये मेरे पीछे चल रहा था। अरे क्या भाई, कुछ बच्चों का ये भी सजेशन था सर आप आपको खुद को थोड़ा सा छोटा करके फिर लिख सकते हो, तो चलो मैं थोड़ा सा छोटा ही हो जाता हूँ। क्या आप सही है? आई थिंक अब सही रहेगा, बहुत ही छोटा हो गया ना। चलो अब ज्यादा कोई टेंशन नहीं रहेगा। हाँ, आप लोगों ने ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है कि छोटा ही सही है, या मैं डायरेक्ट नहीं हूँ वो भी सही है, या बड़ा ही सही था। ठीक है, anyway, मैं थोड़ा सा आजू बाजू में बीच बीच में हो जाता हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख देते हैं यार, ये जो लिख दिया है जनरल बॉइलिंग पॉइंट, अगला पॉइंट वैसे बॉइलिंग पॉइंट का है, मैं बॉइलिंग पॉइंट यहीं पे लिख देता हूँ। तो बॉइलिंग पॉइंट से क्या फर्क पड़ता है, तो यहाँ पे टू द पॉइंट लिखते जाते हैं भाई। बॉइलिंग पॉइंट में आपको यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए बॉइलिंग पॉइंट लिख दिया है, बट हमको फोकस करना है अमाइन पे। भाई प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे बढ़ेगा वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाते हैं, ठीक है ना। सो एज स्ट्रेंथ ऑफ, थोड़ा सा इसको कर देते बाजू में, ठीक है, क्योंकि अपना पॉइंट जरूरी है। एज स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑर्डर लिख देते हैं। फॉर सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट अमाइंस, ऑर्डर क्या रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो ऑर्डर वही बन जाएगा। प्राइमरी अमाइन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, क्योंकि प्राइमरी अमाइन में दो हाइड्रोजन, दोनों के दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऊपर से एक लोन पेयर भी है। 2 डिग्री अमाइन, फिर सॉरी प्राइमरी अमाइन, फिर 2 डिग्री अमाइन, सेकेंडरी अमाइन जिसको अपन बोलते हैं, एंड उसके बाद आ जाएगा 3 डिग्री अमाइन। भाई सवाल अगर नहीं समझ में आया ना तो एग्जाम्पल देख लो। बॉइलिंग पॉइंट में ये प्राइमरी अमाइन था, क्या था बेटा, ये था आपका प्राइमरी अमाइन, ठीक है। 1 डिग्री, ये क्या था बेटा, 2 डिग्री, और 2 डिग्री के बाद ये था बेटा 3 डिग्री। देख लो यार, इन तीनों को ही कंपेयर करो। सबसे पहले तो देखो प्राइमरी अमाइन में इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना, 350, 2 डिग्री में 329, और 3 डिग्री में 380, घटते ही जा रहा है, तो प्राइमरी का सबसे ज्यादा। और एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना, जब हम लोग जनरल बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, जनरल ऑर्डर, और ये जनरल ऑर्डर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, वेरी 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 वेरी, जितना वेरी लगा सकते हो उतना वेरी लगा दो। ये सारे चैप्टर्स के लिए आपको काम में आएगा, नॉट ओनली अमाइन, ठीक है ना। आप हैलोजन डेरिवेटिव्स, सॉरी आप अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ लो, आप अमाइन पढ़ लो, आप अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लो। तो बॉइलिंग पॉइंट का जनरल ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, बट कंडीशन प्रोवाइडेड दैट इनका मोलिकुलर मास क्या होना चाहिए बेटा, सिमिलर रहना चाहिए। तो चलो लिखते जाते हैं। क्या बेटा, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बढ़िया पेन इस्तेमाल करके फिर लिखते हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद अमाइन। आज की क्लास में हम लोग पीवाईक्यूज भी देखने वाले, उसमें भी ये चीज देखोगे। अमाइन, अमाइन में भी फिर से क्या बेटा, प्राइमरी सेकेंडरी, इतना गंदा लिख दिया नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। अमाइन के बाद आ जाएगा बेटा कीटोन, कीटोन के बाद आ जाएगा बेटा अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के बाद आ जाता है बेटा ईथर, ईथर के बाद आ जाता है बेटा हाइड्रोकार्बन, क्या आ जाता है बेटा, हाइड्रोकार्बन। तो ये जनरल ऑर्डर बन गया। और इवन आप यहाँ पे कंपेयर भी करके देख लो, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल भी देके रखा है। देखो सबसे ज्यादा किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड। आप ये जो लिखा ना बेटा, ब्लाइंडली भरोसा मत रखो, यहाँ पे देखते भी जाओ, इजंट इट। मैं बहुत ही छोटा दिख रहा हो रहा है, हाँ बड़ा कर दे क्या, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताते जाना है सर, छोटा बड़ा इन बिटवीन जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो आपको जो ज्यादा बेहतर लगता है वो आप मुझे बताइए, मैं अभी हो जाता हूँ साइड में, आप इन वैल्यूज को देख लीजिए, ठीक है, बढ़िया। तो होपफुली आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बॉइलिंग पॉइंट का बढ़िया से समझ में आ गया। अगला है सोल्युबिलिटी, तो सिंपल सा वही पॉइंट आ जाएगा, एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेस सोल्युबिलिटी क्या होता है बेटा, बढ़ता है। एक छोटा सा रूल होता है, और रूल यहां पे लिख देते हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। माने कंपाउंड के आपके दोस्त कैसे होते हैं, आपका नेचर जैसा वैसे ही आपके दोस्त होते हैं जनरली, इजंट इट।
ऐसा थोड़ी ना है कि बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी फ्रेंडशिप बहुत रेयर देखने को मिलती है वैसे। तो जब हम लोग बात करें लाइक डिजॉर्स लाइक की, जैसा सब्सटेंस वैसा ही सॉल्वेंट है तो सोल्युबिलिटी बढ़िया रहती है। अपना यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड वाला कंसेप्ट था तो उसी को लेके एक्सप्लेन करेंगे। एज स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीजेस, सोल्युबिलिटी भी क्या होता है बेटा, सोल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। अच्छा इस सोल्युबिलिटी के लिए और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देते हैं, सेकंड पॉइंट, जैसा मास बढ़ते जाएगा ना बेटा, हाइड्रोकार्बन का पार्ट, पेट्रोल क्या पानी में सोल्यूबल है ना, क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन है, तो अमोनिया माने अमाइन को फिक्स कर दिया जाए, हाइड्रोकार्बन का पार्ट बढ़ा दिया जाए तो सोल्युबिलिटी घटते जाता है। एज एज हाइड्रोफोबिक पार्ट, क्या बेटा, एज हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट बोले तो हाइड्रोकार्बन का पार्ट, किसका बेटा, हाइड्रोकार्बन का पार्ट इंक्रीजेस, सोल्युबिलिटी क्या होता है बेटा, सोल्युबिलिटी होता है डिक्रीज। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख दूं मेथिलामाइन, एथिलामाइन, प्रोपिलामाइन, ठीक है ना, ब्यूटिलामाइन। तो हाइड्रोकार्बन का पार्ट देखो बेटा बढ़ते जा रहा है तो सोल्युबिलिटी घटते जाएगा। तो सिंपल, यहाँ पे एग्जैक्ट मेरे पास वैल्यूज नहीं, बट यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक द वैल्यूज। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे शुरू हो जाता है बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन। यहाँ पे बहुत ही जोरदार बारिश हो रही है, ठीक है, बट इसी बारिश में शायद आपको इन बिटवीन बारिश का थोड़ा सा आवाज भी आ रहा होगा, तो इसी के साथ हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफैटिक अमाइन, जहां पे आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की पड़ेगी थोड़ी सी जरूरत, सही है। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफैटिक अमाइन, जैसे कि आज का लेक्चर थोड़ा एक्सपेरिमेंटल चल रहा है तो और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ बच्चों का कमेंट था, सर आप स्क्रीन से गायब हो जाइए, तो कुछ उस तरीके से ट्राई करते हैं, मैं स्क्रीन से नष्ट हो जाता हूँ, ठीक है, या मैं यहाँ से डिलीट ही कर दूँ इसको, क्या ही कर सकते हैं, चलो सॉरी मैं क्या कर दूँ, मेरा जो वीडियो था या ये इसी को मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, या चलो कोई एक नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई कर लेंगे आप लोग, बट मुझे बताते जाना है कि, और आप लोगों के कमेंट के बेसिस पे सारी चीजें कर रहे हैं यार आप, ठीक है ना। जैसा आप लोगों ने बोला था सर एक लंबा लेक्चर बना दिए, तो चलो ये लंबा लेक्चर आपके लिए हाजिर है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफैटिक अमाइन। भाई एलिफैटिक और एरोमेटिक में क्या अंतर है, जो अमाइन ग्रुप है ना, डायरेक्टली अगर एलिफैटिक कार्बन को अटैच है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे एलिफैटिक और एरोमेटिक का अगर एग्जाम्पल आप लोगों को बता दूं, बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अटैच, ये बन गया एरोमेटिक, और अगर मान लो नॉर्मल कार्बन को अटैच है, ये बन गया एलिफैटिक। तो एलिफैटिक एरोमेटिक को विस्तार से डिस्कस करेंगे, तो चलो बारी बारी से देखते जाते हैं, एलिफैटिक एज वेल एज एरोमेटिक अमाइन। नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने अरिल अमाइन बोले तो एरोमेटिक अमाइंस को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, जहां पे लिख देते अरिल अमाइन या एरोमेटिक अमाइंस। चलो सही है, सीधा स्टार्ट करते अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक को, राइट। तो एलिफैटिक अमाइन का स्ट्रेंथ दो फैक्टर रहेंगे, पहला तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और दूसरा तो स्टेरिक फैक्टर। तो एक एक फैक्टर के बेसिस पे स्टार्ट करता है। दूसरा, पहला इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर क्या बोलता है, अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट पता होगा ना, तो आप इस फैक्टर को बहुत जबरदस्त तरीके से समझ सकते हो। माने एक एक मेथिल ग्रुप ऐड करते जाएंगे अमाइन में, कोई भी कंपाउंड का बेसिक स्ट्रेंथ कैसे पहचानते हैं, अगर मान लो मैं अमोनिया ले लिया, ठीक है ना, क्या कर लिया बेटा, अमोनिया ले लिया, तो अमोनिया HCl के साथ रिएक्ट हुआ, यानी अमोनिया को क्या कंसिडर करे थे बेटा अपन, बेस, HCl क्या था बेटा, एसिड, दोनों को क्या बन जाता है, सॉल्ट, NH4Cl, बोलो हाँ यार। तो अमाइन में अगर हम लोग वन ऑफ द हाइड्रोजन इज गेट रिप्लेस बाय अल्किल ग्रुप, जैसे अमोनिया में एक हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर देता हूं कोई अल्किल ग्रुप से, तो एग्जांपल के तौर पे लिख देते हैं CH3 NH2, मैं दोनों के दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूं CH3 NH CH3, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दू, मैं तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दू CH3 नाइट्रोजन CH3 और यहां पे CH3। अभी आप समझो बेसिक स्ट्रेंथ, अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है बोले तो इट इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू H प्लस, या आप ऐसा बोल दो ना, हाउ इजीली दिस बेस रिएक्ट्स,
बेस H प्लस को ले रहा है, H प्लस को ले रहा है बोले तो पॉजिटिवली चार्ज को ले रहा है। पॉजिटिवली चार्ज को किस तरीके से ले रहा है, अगर मैं बाय मैकेनिज्म लिखना चाहूं तो ये कुछ इस तरीके से बन जाता है, NH3 लोन पेयर प्लस मैं यहाँ पे लिख दूं H प्लस एंड Cl माइनस। ये अमोनिया का लोन पेयर जो है इस H प्लस को ले लेता है और आपको NH4 प्लस, इस कंपाउंड को ऐसे लिख सकते हैं NH4 प्लस एंड Cl माइनस। तो भाई यहाँ से सीधी सी बात है, जब मैं इन कंपाउंड के बारे में लिखूं कोई भी बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, तो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb। Kb क्या है वो बताते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pkb। Kb क्या बोले तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। अगर हाउ इजीली दिस अमोनिया इज टेकिंग H प्लस, अभी इक्विलिब्रियम चैप्टर आप लोगों का होपफुली लास्ट ईयर में हो चुका होगा, नहीं हुआ तो उसका PYQs में उसके कंसेप्ट भी आ जाएंगे, वहां से हम लोग Kb को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हम लोग Kb को फिर से डिटेल में नहीं देख रहे, बट आसान भाषा में अगर बोलना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, तो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जितने ज्यादा, मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोले तो नेचर और नंबर, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस आई का ऑर्डर देख लो, प्लस आई के जो ग्रुप्स है अल्किल ग्रुप्स है, ठीक है ना, आप वहां पे हाइड्रोजन का कोई भी इफेक्ट नहीं आता, अल्किल ग्रुप जितने बढ़ते जाते हैं उतना इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ते जाता है। तो वो बेसिक्स देखना है, नेचर एंड नंबर। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो सर हमको ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है ना ये भी हमको आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताओ, तो उसका भी एक आध वीडियो करने का प्रबंध जरूर कर देंगे। तो आप देखना यहाँ पे कितने ग्रुप है बेटा, ये मिथाइल ग्रुप का क्या है बेटा, प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे कितने बेटा, प्लस आई 2 ग्रुप है, इन दिस केस प्लस आई कितने बेटा, 3 ग्रुप है, कितने हैं 3 ग्रुप है। तो जितना प्लस आई ग्रुप बढ़ेंगे उतना बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, एज प्लस आई ग्रुप्स इंक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। तो क्या ऑर्डर लिख दे, ऑर्डर क्या बन जाए, तो सारी बातों की एक बात, लास्ट का कंक्लूजन क्या निकला यहां से, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के बेसिस पे 3 डिग्री अमाइन, बेसिक स्ट्रेंथ क्या बन जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ 3 डिग्री अमाइन is greater than 2 degree amine is greater than 1 degree amine is greater than अमोनिया। क्या समझे, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा, प्लस आई ग्रुप रहेगा, इसके पास, अमोनिया के पास कुछ भी नहीं था, मेथिलामाइन के पास 1 आ गया, डाइमेथिलामाइन के पास 2 आ गए, ट्राइमेथिलामाइन के पास 3 आ गए। जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ता जाएगा उतना उसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। दूसरा बेटा स्टेरिक फैक्टर, या जिसको अपन सॉल्वेशन फैक्टर भी बोल सकते हैं, क्या बेटा, सॉल्वेशन इफेक्ट या स्टेरिक इफेक्ट बता दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे और एक स्लाइड ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों को लास्ट का ऑर्डर वैसे आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। मैं फाइनल आंसर भी बता दूंगा, मैं फाइनल आंसर, चलो फाइनल आंसर से पहले थोड़ा कंसेप्ट के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया करो यार आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका सॉल्वेशन, साथ में ही स्टेरिक इफेक्ट, गौर करना है यहाँ पे। अभी अमोनिया जो है, अमोनिया एसिड के साथ रिएक्ट होके NH4 प्लस बना दिया। क्या बनाया, अमोनिया ने बनाया NH4 प्लस। तो NH4 प्लस को कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, NH4 प्लस। मान लो मेथिलामाइन ने भी क्या कर लिया बेटा, मेथिलामाइन ने भी H प्लस ले लिया, तो क्या बनेगा, मैं एसिड के साथ रिएक्ट होने के बाद का सीन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर मान लो मेथिलामाइन भी रिएक्ट कर देता, CH3 N H और H पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एसिड के साथ रिएक्ट हो चुका है। फिर उसके बाद लिख देते डाइमेथिलामाइन भी रिएक्ट हो गया, तो CH3 नाइट्रोजन, CH3 हाइड्रोजन एंड देन हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज। लास्ट का ट्राइमेथिलामाइन भी एसिड के साथ रिएक्ट हो गया, तो क्या मिल जाएगा, CH3 N H CH3 एंड CH3, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। भाई ये एसिड डाल दिया तो पानी में ही है, पानी में डालने के बाद ये कितना ज्यादा स्टेबल होता है, तो पानी के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है क्या। अभी थोड़ी देर पहले हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़े थे,
यस सर। दिस हाइड्रोजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, हाँ जी सर पता है। दिस हाइड्रोजन कैन ऑल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, हाँ जी सर बढ़िया। दिस हाइड्रोजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, हो सर हे पण माहिती आहे। हा पण हाइड्रोजन, अरे जिन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंडीशन देख लिया ना वो लोग सब कितने बेटा चार चार हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा। चलो यहाँ पे देख लेते, ये बना देगा पहला हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बना देगा दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बना देगा तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, किसके साथ, पानी के साथ। मैं यहाँ पे पानी को थोड़ा शॉर्टकट लिखते जा रहा हूँ अभी। ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा बेटा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, OH2। ये कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा बेटा, एक ही, कितना बनाएगा, एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, OH। आप यहां से भी देख लो सॉल्वेशन के बेसिस पे तो ऑर्डर क्या बन जाएगा। लास्ट केस में ऑर्डर क्या था बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ का 3 डिग्री ज्यादा बेसिक था, यहाँ पे एग्जैक्ट उल्टा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो बेस्ड ऑन सॉल्वेशन, बेस्ड ऑन सॉल्वेशन क्या बन जाएगा बेटा, स्टेरिक इफेक्ट बोले तो कितना बड़ा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप। यहाँ पे बल्कि ग्रुप अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे बल्कि ग्रुप एक है मिथाइल ग्रुप, यहाँ बल्कि ग्रुप है दो मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे बल्कि ग्रुप है बेटा 3। तो जितना बल्कि ग्रुप होता जाएगा उतना उसका स्टेबिलिटी भी घटते जाएगा, ऐसा भी बोलता है। ठीक है, तो चलो ज्यादा बहुत विस्तार में नहीं जाते इसके, बेटा आप लोग भावनाओं को समझो। हाँ, क्या लिख देंगे, बेस्ड ऑन सॉल्वेशन, बेसिक स्ट्रेंथ। तो जिन बच्चों को कंसेप्ट नहीं ध्यान में रखना ना, वो बच्चे फाइनल ऑर्डर जरूर ध्यान, क्योंकि फाइनल ऑर्डर के बेसिस पे डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं, हम चले जाते गायब हो जाते। चलो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करता है, तो आप लोग देखना, अगर विदाउट फेस जो वाला एक्सपेरिमेंट था वो यहाँ पे हम लोग कैरी आउट कर रहे हैं, मैं हो गया हूँ गायब। देखना आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना, क्या अगर आपको ये सबसे बढ़िया लगता है तो अपन उसी तरीके से इस आगे के लेक्चर्स को देखेंगे विदाउट फेस। ठीक है, चलो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या बन जाएगा बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बन जाएगा अमोनिया इज मोर बेसिक देन मेथिलामाइन विच इज मोर बेसिक देन डाइमेथिलामाइन। किससे ज्यादा बेटा, CH3 NH CH3 विच इज मोर बेसिक देन ट्राइमेथिलामाइन। तो यहाँ पे CH3 थ्राइस लिख देते शॉर्टकट। सर यहाँ पे तो ऑर्डर एक आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे तो ऑर्डर 3 डिग्री इज मोर स्टेबल मोर बेसिक देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन अमोनिया, यहाँ पे एग्जैक्ट उल्टा आ गया। तो इन दोनों के बेसिस के हम लोग क्या देख लेते बेटा, कंबाइन इफेक्ट। दोनों को क्या देख लेते, कंबाइन इफेक्ट। तो कंबाइन इफेक्ट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एक स्लाइड और ऐड करके इसका कंबाइन इफेक्ट लिख देते हैं एलिफेटिक अमाइंस के लिए। ठीक है, चलो यहां पे लिख देते हैं कंबाइंड इफेक्ट। कंबाइंड किसका बेटा, इलेक्ट्रॉनिक एंड सॉल्वेशन। सॉल्वेशन बोले तो वाटर ऐड करेंगे, जो पानी में वो रिएक्शन हो रहा है उसके बेसिस पे। तो ये ऑर्डर ध्यान में रखना बेटा। बेसिक स्ट्रेंथ क्या मिल रहा है आपको, बेसिक स्ट्रेंथ 2 डिग्री अमाइन इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री अमाइन which is more basic than 3 डिग्री अमाइन। यप, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बेटा देन अमोनिया। ये ऑर्डर को आपको ध्यान में ही रखना है, इसके बेसिस पे सीधा सीधा सवाल पूछे जाते हैं। अगला है बेटा हमारा अरिलामाइन, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अरिलामाइन। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अरिलामाइन में क्या करेंगे बेटा, अगर आपको रेजोनेंस लिखना आता है तो बढ़िया है। तो एग्जाम्पल के तौर पे सीधा सीधा एनिलीन ले लेते, क्या बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे सीधा सीधा एनिलीन लेते हैं। ये एनिलीन होता क्या, ये नाइट्रोजन के पास जो भी लोन पेयर है, दिस लोन पेयर इज इन रेजोनेंस विथ व्हाट बेटा, दिस लोन पेयर इज इन रेजोनेंस विथ बेंजीन रिंग। तो इसका रेजोनेंस लिखना ऑलमोस्ट सब बच्चे जानते होंगे। यहाँ पे मैं लिख दूं NH, ये एनिलीन NH2 रहता है, सॉरी माय बैड। तो NH2 यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे निगेटिव, रिमेनिंग स्ट्रक्चर एज इट इज। आगे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लिखते जाओ मेरे प्यारे बच्चों। क्या लिख देंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2 प्लस, फिर से रेजोनेंस लिखते जाएंगे। ठीक है, आप जहां तक रेजोनेंस लिख सकते हो पूरा का पूरा रेजोनेंस लिख दीजिए। फिर रेजोनेंस लिखने के बाद आपको बताएंगे
सही जवाब NH2 प्लस, और फिर रेजोनेंस कंप्लीट कर देंगे, ये बन जाएगा फिर से न्यूट्रल। ठीक है, जिन लोगों को रेजोनेंस लिखना आता है वो लोग रेजोनेंस लिखो, जिनको नहीं आता वो लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर हमको रेजोनेंस नहीं लिखना आता। ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक रहता ना बेटा अपना, इजंट इट। तो ये बन गया न्यूट्रल मॉलिक्यूल एनिलीन। फिर से मुझे बताओ, कोई भी बेस को H प्लस को इलेक्ट्रॉन देने पड़ते, जैसे मैकेनिज्म ही देख लो। यहां पे अगर आप मैकेनिज्म देखते हो, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर H प्लस को दिया था भाई, अगर इस एनिलीन को भी अगर H प्लस माने ये लोन पेयर H प्लस को देना है तो दिस लोन पेयर शुड बी अवेलेबल। तो मैं थ्योरी में लिख देता हूं, ठीक है ना, लोन पेयर ऑन aromatic amines are busy in what बेटा, कॉन्जुगेशन, या जिसको अपन क्या बोलते बेटा, रेजोनेंस। वो रेजोनेंस में बिजी है, नॉट फ्री, नॉट फ्री। क्या बेटा, फ्री क्यों नहीं है? वाई इट इज नॉट फ्री? बिकॉज वो रेजोनेंस में, नॉट फ्री टू डोनेट टू H प्लस, नॉट फ्री टू डोनेट टू H प्लस, इसीलिए ये अरिल अमाइन जो होते हैं। तो भाई हमको तो कंक्लूजन से मतलब है सर, तो कंक्लूजन क्या है, मैंने देखो एलिफेटिक का पूरा कंक्लूजन लिख के दिया था, यहाँ पे इसका कंक्लूजन क्या बन जाएगा बेटा, एलिफेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक, अमाइंस आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमाइन। और इसका प्रूफ क्या है, मैंने आगे एग्जाम्पल जोड़ दिए, देख लीजिए ये सारे के सारे एग्जाम्पल किस तरीके से लिख दिए बच्चों। देखो ये वैसे हम लोगों ने क्या देखा था, ऑर्डर में जनरल ऑर्डर यहाँ पे लिख दूं ना, इस चार्ट को भी देख लिया ना बेटा, डन है। ऑर्डर क्या लिखा था, 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री विच इज ग्रेटर देन 3 डिग्री विच इज ग्रेटर देन अमोनिया। भाई वैल्यूज देख लो ना, 2 डिग्री का वैल्यू देख लेते हैं। तो 2 डिग्री आपको दिख गया है यहाँ पे, ये दोनों 2 डिग्री है, देखो 3 है, 3.27 है, देख लो इन इनसे कम ही है बेटा 2 डिग्री का। तो देखो 2 डिग्री का यहाँ पे वैल्यूज मैच कर दिए, 2 डिग्री की यहाँ पे वैल्यूज मैच कर दिए। फिर है 1 डिग्री के देखो यहाँ पे, तो आप देखो पीके एंड पीके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो भी लिख देते हैं। क्या भाई, पीके बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट बेटा, केबी। तो केबी बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, केबी घटेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। और आप पीकेबी के बारे में एग्जैक्ट रिवर्सिबल बोल सकते हो एज पीके, मैं सिर्फ पीकेबी के बारे में ही लिख देता ना, इतना लिखने से बेटर। ठीक है, पीकेबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी। तो डन है, आपको पीकेबी के वैल्यूज यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो पीकेबी का वैल्यू जितना ज्यादा, देखो अरिलामाइन के लिए ज्यादा दिख रहा है क्या, जितना ज्यादा उतना बेसिक स्ट्रेंथ कम। तो वही तो हम लोगों ने कंक्लूजन में लिखा था, क्या लिखा था बेटा, यही तो लिखा है कि एरोमेटिक अमाइंस जो है वो कम बेसिक है। आई होप चीजें यहाँ तक बढ़िया से क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ से एक्चुअल हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाते हैं बेटा स्टार्ट। ठीक है, मुझे लगता है मैं फिर से अपना फेस दिखा दूं, और आज के एक्सपेरिमेंटल जो चल रहा है, इस एक्सपेरिमेंटल के बाद आप लोग मुझे बता दोगे कि हम लोग किस तरीके से जाए, क्या मैं अदृश्य स्थिति में रहूं या मैं आपके सामने रहूं। तो मैं यहाँ पे माउस से एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, तो आप लोग बताना है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, राइट। तो सबसे पहले तो अमाइन एज अ बेस अगर टेस्ट करना है, ये तो पता है अमाइन तो बेस है। तो अपना रेगुलर टेस्ट क्या रहता है, हम लोग स्कूल में क्या पढ़ते हैं, पीएच पेपर से चेक कर लेंगे। तो पीएच पेपर से सबसे पहले वाला चेक कर लेंगे, और ये पीएच पेपर का वाला टेस्ट एप्लीकेबल रहेगा फॉर वाटर सोल्यूबल अमाइन, फॉर, क्योंकि पानी में अगर सोल्यूबल है तो पीएच पेपर से सीधा चेक कर ले सकते हैं, फॉर वाटर सोल्यूबल अमाइंस। और अगर वाटर सोल्यूबल नहीं है तो उसके लिए भी अपना बंदोबस्त कर देते हैं, फॉर वाटर इनसोल्यूबल अमाइंस। अगर पानी में वो अमाइन सोल्यूबल नहीं है तो क्या कर देंगे, तो सीधी सी बात, यहां पे पीएच पेपर को डीप पीएच पेपर, या मैं यहां पे लिख देता हूं टन्स, टन्स रेड
पीएच पेपर टू व्हाट बेटा, ब्लू। सीधा सीधा पीएच पेपर उसमें डिप कर देना, चेक कर लेना। अगर रेड पीएच पेपर अगर ब्लू हो गया तो बहुत गंदा लिख दिया नहीं। बेसिक नेचर ये क्या बताता है बेटा, बेसिक नेचर बताता है। अगर वाटर इनसोल्यूबल है तो इसमें HCl डाल देंगे। तो लेट से कोई अमाइन ले लेते RNH2, ठीक है। इसमें क्या कर देंगे बेटा, HCl डाल देंगे। HCl डाल दिया तो क्या बन जाएगा, RNH3 प्लस, RNH3 प्लस एंड Cl माइनस। आप एग्जाम्पल के तौर पे और एक हाथ ऐड करते हो, मैं 2 डिग्री, ये तो 1 डिग्री बन गया, 2 डिग्री ले सकते हो, 3 डिग्री ले सकते हो, मैं 2 डिग्री ले लेता हूं। R2NH प्लस HCl, फिर से क्या बन जाएगा R2 और एक हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे प्लस एंड Cl माइनस। भाई ये क्या है बेटा, दीज आर सॉल्ट्स, और सॉल्ट्स क्या रहते हैं, वाटर सोल्यूबल। पहले वाटर इनसोल्यूबल था, अब वाटर सोल्यूबल बन गया। अब वाटर सोल्यूबल अगर बन गया है तो आप क्या बोल सकते हो, ये पहले क्या था, इसमें बेस था, अमाइन था। पहले क्या था, वाटर इनसोल्यूबल था, वाटर इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल। ये भी क्या था, वाटर इनसोल्यूबल। तो अगर ऐसा सीन है तो अपन क्या बोल दे सकते, बहुत ही गंदा लिख दिया, हाँ वाटर इनसोल्यूबल अगर है तो HCl डाल देंगे। अगर सोल्यूबल हो गया तो आप कंफर्म कर देता है, वाटर सोल्यूबल अगर है तो ये कंफर्म कर देता है, कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ अमाइन, प्रेजेंस ऑफ अमाइन। ये टेस्ट से आप पता कर सकते हो कि यहाँ पे अमाइन प्रेजेंट था। अगला है बेटा डायजोटाइजेशन रिएक्शन या ऑरेंज डाई टेस्ट। ये ऑरेंज डाई टेस्ट को है ना, मैं आगे और एक स्लाइड पे सेम रिएक्शन है तो मैं यहाँ पे ना बताते हुए वहां पे बताता हूँ। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 तीर 1 निशान, अच्छी 1 तीर 2 निशान, उल्टा कैसे कर देंगे। हाँ तो चलो यहाँ पे मेरे पास एक रिएक्शन है, मैं देख लेता हूँ ये डाइजोटाइजेशन वाला रिएक्शन कहाँ पे चला गया, डाइजोटाइजेशन वाला रिएक्शन, आजा आजा। हाँ वेयर इज दिस डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, ओहो कहाँ पे चला गया, रिएक्शन विथ अरिन डाइजोनियम सॉल्ट, हाँ रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। तो ये वाला रिएक्शन है बेटा डाइजोटाइजेशन टेस्ट वाला। इसी में पहला स्टेप क्या है बेटा, मैं अगर एनिलीन को ले लू, एनिलीन अपॉन रिएक्शन विथ कंपाउंड का नाम क्या है बेटा, एनिलीन। इसका रिएक्शन अगर हम लोग कर दे नाइट्रस एसिड के साथ प्लस HNO2, और एक एलिफेटिक भी लिख देता, कोई भी जनरल RNH2, बट ये क्या रहना चाहिए, इट शुड बी 1 डिग्री अमाइन, तब जाके आपको रिएक्शन मिलेगा। ये क्या था बेटा, नॉर्मल एलिफेटिक है, बट ये भी क्या है 1 डिग्री अमाइन। इसका भी रिएक्शन कर देते HNO2 के साथ, इसके साथ बेटा HNO2 के साथ, आपको दोनों के दोनों केसेस में क्या प्रोडक्ट मिल जाता है, बेंजीन रिंग के ऊपर आपको मिल जाएगा। इसको विद मैकेनिज्म बताएंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट, En2 प्लस Cl माइनस सॉल्ट। इसको, इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका भी प्रोडक्ट लिख लेते हैं ना, En2 प्लस एंड Cl माइनस, दोनों केस में N2 प्लस बन गया। कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या है बेटा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है ना बेटा, इसको अब ऐसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोल दो या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कंपाउंड के इतने एप्लीकेशन है तो ये आपको आगे बताएंगे, इस कंपाउंड के एप्लीकेशन को आगे बताएंगे, ठीक है ना, किस तरीके से इस कंपाउंड का एप्लीकेशन हो सकता है। आई थिंक कुछ बच्चों की ये भी सजेशन से कि सर कॉर्नर में छोटा सा इंटरेक्शन रख दीजिए तो आई थिंक वो ज़्यादा सही रहेगा, तो वैसा भी अपन ट्राई कर लेते हैं। सारी चीज़ें आज की क्लास में आपको जो बेहतरीन लगा वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है, जो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिर इस कंपाउंड को और किस तरीके से लिखा जाता है, बेंजीन रिंग को जो है ना आप लोग ऐसे लिख दीजिए एंड देन N2 प्लस के बदले N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। इस कंपाउंड को भी वैसे लिख सकते हैं, R N2 के बदले N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस एंड Cl माइनस, ऐसा लिख सकते थे।
ये कंपाउंड है अनस्टेबल एट अ रूम टेम्परेचर। क्या है बेटा? अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। बट ये क्या है बेटा? स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। इसीलिए इसके बहुत सारे रिएक्शन पता है। अब ये और अनस्टेबल होने की वजह से ये सीधा सीधा आपको मॉइस्चर ले लेगा, माने पानी से, यहाँ से आपको ROH मिल जाएगा, अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। सर ये अल्कोहल कैसे बना? ये अल्कोहल आपको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर। ये N2 को निकाल देगा और OH आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो, या आप इसका पानी के साथ रिएक्शन ले दो, कोई भी दिक्कत। ये पानी ये मॉइस्चर से भी ले सकता है, इतना ज़्यादा ये कंपाउंड रिएक्ट होता है। मैकेनिज्म की बात करते हैं, ये रिएक्शन होता कैसे है। क्या करते बेटा, क्या मैं इस HNO2 को, अगर बाई मैकेनिज्म देखना है, ये मैकेनिज्म वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, बट अगर आप देखते हो तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म लिख देते हैं, किस तरीके से मैकेनिज्म होगा। बेंजीन को मैं पीएच लिख देता हूँ, PHNH2। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कंपाउंड है एनिलीन, ऐसे भी लिख दो। इसको खोल के लिख देते हैं, और NaCH प्लस HNO2 को ऐसे लिख देते हैं, HNO2। ठीक है, ये HNO2 था। यहाँ से क्या कर दीजिए भाई, यहाँ से वाटर निकाल दीजिए, और वाटर निकाल दीजिए। वाटर निकालने के बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पे PH, एन इस हाइड्रोजन को ऐसे लिख दीजिए, फिर यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। यहाँ से H+ निकाल दीजिए, इसके ऊपर H+ को जोड़ दीजिए। अगर इस टाइप के मैकेनिज्म आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में देखे तो बढ़िया, नहीं देखा तो अभी देख लीजिए। PH N डबल बॉन्ड O, छी PH डबल बॉन्ड N OH। अब देखो मैंने यहाँ से H+ निकाल के वहां पे H+ जोड़ दिया। इस HNO2 के साथ आप लोगों ने HCl भी डाला था, HNO2 प्लस HCl। मैं यहाँ पे HNO2 प्लस HCl भी लिख देता हूँ बेटा। ठीक है, तो होता क्या है, आप यहाँ पे इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को ओवरलैप करिए, इस OH- को निकाल दीजिए। क्या बच गया बेटा, PH N ट्रिपल बॉन्ड N, इस नाइट्रोजन के प्लस OH-। दिस OH- हम जो HCl डाले ना, तो H+ एंड Cl-। यहाँ से आप फिर से वाटर निकाल दीजिए, माइनस वाटर। क्या कर दिया, माइनस वाटर। ये Cl- को इसके साथ लेके जाइए। आप इस कंपाउंड को कैसे लिख सकते हो, PH N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl-। यही तो लिखा था पिछले स्लाइड पे, देख लीजिए। पीएच के बदले बेंजीन रिंग लिख दिया। इस कंपाउंड को ऐसे भी लिखा जा सकता है, चलो फिर से लिख देते हैं, PH N2 प्लस Cl-। होपफुली ये नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन आपको पता है। अब ये नाइट्रस एसिड वाला रिएक्शन मैं सेम आप यहाँ पे कॉपी कर ले सकते हो, या पिछले स्लाइड पे जाके अपन इसको देखते जा से रुके थे। ठीक ना, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। तो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन किसके साथ होता है, ये इसको ऑरेंज डाई टेस्ट भी बोलते हैं। ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है। तो अगर मैं ले लूँ बेटा ये डाई, मैं अभी रेडीमेड जो बना दिया है उसको ले लेता हूँ। ठीक है, फिनॉल और एनिलीन अपॉन अ रिएक्शन विथ व्हाट बेटा, दिस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl- लिख देता हूँ। आप फिनॉल ले लो या एनिलीन ले लो। क्या बेटा, फिनॉल ले लो, एनिलीन ले लो, नैप्थॉल ले लो, तीनों के तीनों रिएक्शन लिख देता हूँ ना मैं, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस। ठीक है, मैं नैप्थॉल भी लिख देता हूँ, वाई नॉट, नैप्थॉल को भी लिख देते हैं, ताकि आपका कोई भी सवाल ना छूटे। आपके सारे के सारे सवाल इसमें, मैं इसको शॉर्ट में N2 प्लस Cl- लिख देता हूँ। ठीक है, अब नाउ इन दिस रिएक्शन हम लोग क्या ऐड करेंगे बेटा, बेसिक मीडियम में रिएक्शन करेंगे। कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में कर देंगे रिएक्शन OH-। अभी आपको शायद ये एक ही रिएक्शन आपको बताया गया होगा, बट आप देख लीजिए यहाँ पे होता क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन टाइप का रिएक्शन बन जाता है। OH के पैरापोज, अब इसको थोड़ा हॉरिजॉन्टली लिख, चलो पहला रिएक्शन वर्टिकली लिख देते हैं, अगला हॉरिजॉन्टली लिख देंगे। OH एज इट इज इसके पैरा पोजिशन पे, ये N ट्रिपल बॉन्ड N जो है ना बेटा, ये N डबल बॉन्ड N बन जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा N डबल बॉन्ड N, और इसके नीचे ये आ गया बेटा बेंजीन रिंग। देख लो इतने, ये कंपाउंड जो है बेटा कलर्ड कंपाउंड रहता है, कलर्ड ऑरेंज। ये कैसे कलर देता है बेटा, ऑरेंज डाई, डाई बोले तो कलर। अभी देखो
OH के बदले क्या बन जाएगा बेटा, सिर्फ NH2 आ जाएगा, बस उतना ही फर्क है। तो इस कंपाउंड को मैं जगह ना होने की वजह से मैं इसको हॉरिजॉन्टली लिख देता हूँ, बट लिखूंगा जरूर N डबल बॉन्ड N। इस कंपाउंड को, नेक्स्ट कंपाउंड को देख लेना बढ़िया से, इसके ऑर्थो पोजीशन पे बन रहा है N डबल बॉन्ड N बेंजीन रिंग, मैं ऐसे लिख देता हूँ। देखो यार, देखो मैंने तीनों के तीनों रिएक्शन लिख दिए। तो कुछ इस तरीके से इन कंपाउंड्स का कलर क्या है बेटा, ऑरेंज डाई। क्या कलर आ रहा है, ऑरेंज डाई कलर आ रहा है, ठीक है। अगले स्लाइड पे, अल्काइलेशन ऑफ अमाइन। अल्काइलेशन तो हम लोग पढ़े, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन भी पढ़े, कहाँ पे, लास्ट लेक्चर में ही देखा था। फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में हम लोगों ने ये रिएक्शन देखा था, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। होपफुली आप लोग वहां पे देख लोगे, बट वहां पे हम लोगों ने एक्सेस ऑफ अमाइन इस्तेमाल करा था, यहाँ पे एक्सेस ऑफ अल्किल हैलाइड इस्तेमाल कर, दोनों रिएक्शन साथ में बता दूंगा मैं, ठीक है ना। तो केस 1, excess of alkyl halide and this is Hofmann exhaustive alkylation। क्या बेटा, इसी रिएक्शन को हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन बोल देंगे। रिएक्शन को लिख लेते हैं, जब एक्सेस ऑफ अमोनिया रहेगा वो क्या केस रहेगा वो भी बता देंगे। तो स्टार्ट करेंगे बेटा अल्किल हैलाइड से और स्टार्ट करेंगे अमोनिया से, सीधी सी बात, नो बकवास। यहाँ से क्या कर देंगे, निकाल देंगे HX को, HCl ले लेते आप x के बदले, तो चलो मैं -HX लिख देता हूँ, RNH2 लिख दिया। अब ये RNH2 को फिर से लिख देते, RNH, कुछ इस तरीके से। इसका रिएक्शन फिर से, अभी इसको ऐसे क्यों लिखा हम लोगों ने, अल्किल हैलाइड RCl लिख लेते हैं, क्योंकि वेरिएशन देखो, ठीक है ना। मैं यहाँ पे हाइड्रोजन NHR, जो ये वाला जो रिएक्टेंट लिखा था ना बेटा, मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया। देखो दोनों सेम ही है। मैं आगे रिएक्शन लिख देता हूँ, क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा बेटा, यहाँ पे आपको HCl जो है निकाल देना है। यहाँ से क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, -HCl RNHR। मैं फिर से RCl लिख देता हूँ, प्लस इसका रिएक्शन इसके साथ लिख देता हूँ। आप देखिए ये दोनों कंपाउंड क्या है बेटा, आइडेंटिकल है, बोलो हाँ या ना। सेम कंपाउंड का जो प्रोडक्ट मिल रहा है ना, प्रोडक्ट का फिर से रिएक्शन मैं बार बार करते जा रहा हूं, क्योंकि अल्किल हैलाइड एक्सेस में जो प्रोडक्ट है फिर से अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट होते जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, यहाँ से HCl निकाल दिया। क्या कर दिया, यहाँ से फिर से HCl निकाल दिया, और क्या प्रोडक्ट मिल गया बेटा, अरे वाई इट इज नॉट करेक्टिंग। हाँ तो हो गया, क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको, प्रोडक्ट मिल जाएगा RNR। फिर से मैंने इसका रिएक्शन RCl के साथ लिख दिया। अब ये आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, कैसे लिखोगे, तो फिर भी मैं लिख ही दूंगा भाई, +NR3 ऐसे लिख देते हैं। देखो ये दोनों कंपाउंड फिर से मैं क्या बोल दूं, आइडेंटिकल है, ठीक है। अब होता क्या है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जो रहता है, ये लोन पेयर करता है अटैक इसके ऊपर, इस R के ऊपर। क्यों अटैक करता है इस बात को भी समझ लो, वाई इट डज अटैक, क्यों अटैक करता है, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसीलिए नाइट्रोजन का लोन पेयर करता है अटैक। और ये क्लोरीन जो है बेटा ये छोड़ के चला जाता है एज Cl-। आपको क्या मिल गया, R बॉन्डेड टू नाइट्रोजन विच इज बॉन्डेड टू R3, नाइट्रोजन के ऊपर +Cl-। क्या इसी कंपाउंड को ऐसे लिख सकते हैं, R4N +Cl-। आपको सबसे पहले क्या मिला था बेटा, सबसे पहले मिला प्राइमरी अमाइन, वो फर्दर किस में कन्वर्ट हुआ, सेकेंडरी अमाइन। किस में कन्वर्ट हुआ, सेकेंडरी अमाइन। वो किस में कन्वर्ट हुआ, वो कन्वर्ट हुआ टर्शियरी अमाइन में। किस में कन्वर्ट हुआ, टर्शियरी अमाइन में। वो फर्दर किस में कन्वर्ट हुआ, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, होपफुली चीजें क्लियर है। ये रिएक्शन आगे बढ़ते ही जाता है, इसको बोलते हैं हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। अगर मान लो अभी अगला केस जो है मैं लिख लेता हूं, एक्सेस
ऑफ अमोनिया। तो होता क्या है, आपका जो अल्किल हैलाइड है ये अमोनिया के साथ रिएक्ट होके यहीं पे रिएक्शन रुक जाता है, RNH2 आपको मिल जाता है एज प्राइमरी अमाइन। क्या मिल जाता है, प्राइमरी अमाइन, और रिएक्शन यहीं पे रुक जाता है। बट ये रिएक्शन आपको देखना है एक्सेस ऑफ अल्किल हैलाइड के केस में। होपफुली क्लियर है। देखते हैं बेटा अगला रिएक्शन, हॉफमन इलिमिनेशन, हॉफमन अल्काइलेशन, उसके बाद है हॉफमन इलिमिनेशन। अगर आप इलिमिनेशन रिएक्शन पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन में अल्कीन बनाते टाइम, तो यहाँ पे ये सिमिलर रिएक्शन देखे होंगे, नहीं देखे तो अपन किस लिए। हॉफमन इलिमिनेशन कैसे करते हैं, तो हॉफमन इलिमिनेशन के लिए रिएजेंट रहेगा बेटा सिल्वर हाइड्रोक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट बेटा, या सिल्वर ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो चलो रिएक्शन लिखते जाते हॉफमन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन का। तो सीधे एग्जांपल पे आते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, CH2 में यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप लिख देता हूँ, इसके ऊपर पॉजिटिव। दिस कंपाउंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है बेटा, क्या है ये क्वाटरनरी, या एक्चुअल एग्जांपल ही लिख देते ना, चारों के चारों सेम ग्रुप। ये इथाइल ग्रुप था बेटा, और एक इथाइल ग्रुप लिख देता है, या इस साइड में ये 3 ग्रुप लिख देते हैं, CH2 CH3। क्या ये सेम मॉलिक्यूल में ऐसे लिख दूं, नाइट्रोजन ET4 टेट्रा अमोनियम टेट्रा इथिल अमोनियम सॉल्ट। तो दिस कंपाउंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में यहाँ पे कॉमन नेम लिख देता हूँ, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट अपॉन इलिमिनेशन। ठीक है, इलिमिनेशन में मैं क्या इस्तेमाल कर दूं, सिल्वर ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर आप बोल दो, या आप मॉइस्ट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। आप AgOH एक्वियस बोल दो या मॉइस्ट बोल दो, या आप सिंपली, चलो आई थिंक इतना काफी रहेगा। इसके साथ साथ हीट लिखना जरूरी है, क्या बेटा, हीट लिखना जरूरी है। आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, CH3 CH2 नाइट्रोजन अटैच टू व्हाट बेटा, 3 टाइम प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे इलिमिनेशन हुआ कैसे, इस इलिमिनेशन को समझते बेटा बाय मैकेनिज्म। एक मिल गया बेटा अल्कीन, एक क्या मिल गया बेटा, अल्कीन मिल गया, और एक मिल गया बेटा अमाइन। इस इलिमिनेशन को बोलते इस पर्टिकुलर, या इस प्रोडक्ट को भी बोलते बेटा हॉफमन प्रोडक्ट। क्या बोलते बेटा, हॉफमन प्रोडक्ट। अगर आप इलिमिनेशन रिएक्शन पढ़े होंगे तो 2 टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं आपको, हॉफमन एंड सेट्सअप। रिएक्शन का नाम ही हॉफमन इलिमिनेशन है, तो आप हॉफमन प्रोडक्ट ही बनाएंगे, और ये रिएक्शन पर्टिकुलरली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में मिलता है आपको। वैसे इस रिएक्शन में क्या ही ऐसा नया था, इलिमिनेशन रिएक्शन तो हम लोग जानते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बेस लिख लेता हूँ, OH माइनस क्या करेगा बेटा, इस H प्लस को लेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, और ये सॉल्ट माने सॉल्ट जो था वो बॉन्ड ब्रेक डाउन होकर आपको अमाइन मिल जाएगा। देख लो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बन गया, यहाँ पे लिख दिया, नाइट्रोजन न्यूट्रल बन गया, न्यूट्रल लिख दिया, ये 3 इथाइल ग्रुप एज इट इज लिख दिया है। तो भाई मैकेनिज्म भी यहाँ पे बता दिया। तो इसका वेरिएशन किस तरीके से पूछा जाता है उस चीज पे करते हैं फोकस, ठीक है। तो वेरिएशन में एक बढ़िया सा मस्त एग्जांपल लिखते जाते हैं जहां पे डिफरेंट प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं। इलिमिनेशन केस में फोकस करिए। अगर मान लो नाइट्रोजन है, इस साइड में मैं क्या कर दूं बेटा, CH2 CH3। अभी एक्चुअल कंसेप्ट यहां से शुरू होगा, CH2 CH3, यहाँ पे CH, फिर CH2, इसको भी लिख देते ना आगे, CH3 सर कितना बढ़िया एग्जांपल लिखोगे सर। देखो भाई CH3, और भी बढ़िया एग्जांपल करते बेटा, कार्बन CH3 यहाँ पे कार्बन, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन लिख देते CH3 एंड CH3। अब देखो यहाँ पे 4 पॉसिबल प्रोडक्ट मिल सकते हैं, ठीक है। ये 4 पॉसिबल प्रोडक्ट मिलने से पहले मैं हॉफमन का मतलब बता देता हूँ।
हॉफमैन प्रोडक्ट का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। अरे सर, ओके, आपने एक मतलब बताने के लिए दूसरा मतलब नहीं समझ में आया। ओके, हॉफमैन एलिमिनेशन का मतलब है लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। तो अब लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन का मतलब बताइए, वही यहाँ पे बताने जा रहे हैं एग्जाम्पल के साथ। अगर मैं यहाँ पे बेस इस्तेमाल कर लू, AgOH इस्तेमाल करा था, Ag प्लस OH माइनस। अब ये OH माइनस कहाँ पे कौन कौन से हाइड्रोजन को निकाल सकता है, मैं यहाँ का हाइड्रोजन भी खोल के लिख देता हूँ एक बार, ठीक है ना। इस हाइड्रोजन को खोल के लिख दिया, यहाँ का जो हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन को भी खोल के लिख देते, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन को खोल के लिख देते। चलो, जितने मैक्सिमम हम लिख सकते हैं उतने लिख देते हैं। CH2 ये वाला हाइड्रोजन। अब देखो, मैं हाइड्रोजन को मार्क कर देता हूँ, हाइड्रोजन A, हाइड्रोजन B, हाइड्रोजन यहाँ का भी लिख देते बेटा, इसको CH2 कर देते, CH2 एंड दिस हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन C कर देते, इसको हाइड्रोजन D कर देते, इसको हाइड्रोजन E कर देते। तो यहाँ पे 5 अलग अलग पॉसिबल प्रोडक्ट मिल सकते हैं, बारी बारी से देखेंगे। तो ए से क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा बेटा, थोड़ा सा आपको देखने में ये मॉलिक्यूल अजीब, आपको बनना है अर्जुन मॉलिक्यूल कितना भी बड़ा हो रिएक्शन फॉलो करते जाना। मैं पिंक कलर इस्तेमाल कर लेता हूं, तो यहाँ से ये H प्लस जो है बेटा निकलेगा, इस H प्लस को कौन निकालेगा बेटा, OH माइनस इस H प्लस को लेगा, यहाँ पे आपको ये न्यूट्रल बन जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, आपका नाइट्रोजन जो है न्यूट्रल बन जाएगा। ये होपफुली एरो दिख रहा होगा आप लोगों को, नाइट्रोजन बन जाएगा न्यूट्रल। तो ए से क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, मैं पिंक कलर से लिख देता हूँ। मैं यहाँ से टर्मिनल से स्टार्ट करता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आगे क्या निकला इससे हमें मतलब नहीं है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या निकला। मैं CH3 से स्टार्ट कर देता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला अल्किन एज अ प्रोडक्ट मिल गया। मैं बी के लिए येलो कलर इस्तेमाल कर देता हूँ, बी के लिए, तो बी में फिर से OH माइनस क्या करेगा, इस H प्लस को लेगा, यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा न्यूट्रल। ये लो एरो को फॉलो करते जा, तो बी प्रोडक्ट क्या बन गया बेटा, यहाँ पे भी सेम। मैं देखो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इस कार्बन को 2 CH3 अटैच है, दिस कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ये बॉन्ड तो टूट गया, यहाँ पे इस कार्बन के पास एक CH3, इस हाइड्रोजन का भी अभी इसके साथ लिख लो। मैं पूरे कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखते जाता हूँ, बात पे गौर करना, मैं जैसा यहाँ पे लिखा है ना एज इट इज लिखते जाता हूँ। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर ये CH डबल बॉन्ड कार्बन, CH के बाद डबल बॉन्ड कार्बन, अब इस कार्बन के पास क्या है बेटा, 2 मिथाइल ग्रुप, बस वही लिख देते हैं CH3 एंड CH3। कोई दिक्कत, कोई शक ना, लिखते जाते हैं। C के लिए, तो C में फिर से OH माइनस क्या करेगा, इस H प्लस को लेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, और ये क्या बनेगा बेटा, नाइट्रोजन बन जाएगा न्यूट्रल। तो C वाला आंसर यहाँ पे लिख देता है, C वाला यहाँ पे क्या बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, डन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आगे उस नाइट्रोजन के पास क्या हो रहा है इससे हमें मतलब नहीं है। फिर अगला लिख देते बेटा, अगला व्हाइट से ही लिख देते D वाला, ठीक है ना। यहाँ से OH माइनस आएगा, H प्लस को लेगा, यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा न्यूट्रल। क्या प्रोडक्ट मिलेगा, D। मैं टर्मिनल से स्टार्ट करता हूँ या यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, इस कार्बन पे भी 2 मिथाइल ग्रुप, तो वही स्ट्रक्चर लिख देंगे D में, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3, दिस इज CH3 एंड दिस इज CH3। बस प्रोडक्ट लिखते जा रहा हूँ। एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल में सारे कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। मैं रेड पेन से लिख लेता बेटा, OH माइनस आएगा, इस H प्लस को लेगा, यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड, और ये बन जाएगा न्यूट्रल। रेड एरो को फॉलो करते जाना है, क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा बेटा, E। मैं टर्मिनल से स्टार्ट करते जाता हूँ, ठीक है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH, अभी CH के पास क्या है बेटा, इस साइड में कार्बन है, 2 मिथाइल ग्रुप है, माने CH है, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो वही लिख देंगे CH, फिर CH3, फिर CH3। अब आएगा आपके सवाल का जवाब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन, क्या मतलब बन जाएगा इस लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन का।
जब मैं अल्कीन लिख लेता हूँ बेटा, बात पे गौर करना, मैं डबल बॉन्ड के आजू बाजू में कितने ग्रुप है उनको मैं क्या कर दूं बेटा, हाईलाइट कर दूं, मैं उनको हाईलाइट कर दूं। और क्या ही कलर इस्तेमाल करेंगे, चलो इसी कलर से इस्तेमाल। एक ग्रुप है बेटा इसके ऊपर, इसके ऊपर क्या है बेटा, ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी ग्रुप नहीं, इसके पास एक मिथाइल है, ये दूसरा मिथाइल है, ये तीसरा मिथाइल है, और ये चौथा मिथाइल है। इसके पास क्या है बेटा, एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो आप लोगों ने बस इतना देखना है टोटल ग्रुप्स कितने हैं, टोटल ग्रुप कितने बेटा, उतना उसको सब्स्टिट्यूटेड बोल देंगे। इसके पास टोटल ग्रुप कितने थे बेटा, एक, तो इसको बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड। क्या बोलेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। येलो के पास कितने सब्स्टिट्यूटेड बेटा, तीन, तो इसको बोलेंगे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। क्या बोलेंगे, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। इसके पास जीरो है तो जीरो, जीरो के बदले में क्या इन सबके कंपैरिजन में लीस्ट है, तो इसको बोल देंगे लेस सब्स्टिट्यूटेड। और ये छोटा सा दिखने वाला जो है ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ लेस सब्स्टिट्यूटेड, जिसको क्या बोल सकते हैं आप लोग, मेजर प्रोडक्ट। क्या बोल सकते हैं, मेजर प्रोडक्ट। क्या समझे बेटा, होपफुली कंसेप्ट क्लियर है। मैं अगले वाले भी लिख देता हूं ना, उसमें क्या है, इसमें कितने बेटा, चार है, तो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। क्या है बेटा, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। ये कितना सब्स्टिट्यूटेड है, ये है मोनो, एक ही सब्स्टिट्यूशन। वो ग्रुप कितना बड़ा है फर्क नहीं पड़ता, डबल बॉन्ड के ऊपर एक ही ग्रुप आया ना, तो उसको बोल देंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड। में फिर से इतने से केस में भी देखो मैं अड़चन हो गया, तो ये क्या बन गया बेटा आपका, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो होपफुली हॉफमैन एलिमिनेशन क्लियर है। हॉफमैन एलिमिनेशन में आपको करना क्या है, आपको ऐसा अल्कीन बनाना है जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, ठीक है। और ये क्वाटरनरी अमोनियम के ऊपर होता है। और मैंने इतना बड़ा एग्जांपल लिख दिया, इसके आपके होपफुली सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो चुके होंगे। और सच में क्लियर हुए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला है बेटा असाइलेशन ऑफ अमाइन। बहुत ही आसान टाइप ऑफ ये रिएक्शन हो जाएगा। मैं अपनी जगह पे वापस पहुंच जाता हूँ, ठीक है। चलो उसके बाद बेटा असाइलेशन ऑफ अमाइन, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों का अलग अलग तरीके से रिएक्शन हो सकता है, बारी बारी से लिखते जाते हैं। असाइलेशन बोले तो एडिशन ऑफ एसिड हलाइड ग्रुप, इसको बोलते हैं बेटा एसिड हलाइड। कंपाउंड का नाम क्या है, एसिड हलाइड। दिस कंपाउंड अपॉन रिएक्शन विथ अमोनिया से स्टार्ट करते जाते हैं। अमोनिया अपने पास टेक्नोलॉजी है, तो इस कंपाउंड को क्या करते जाते बेटा, लिखते जाते हैं चार बार, क्योंकि प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन टर्शियरी अमाइन सबको लिख देंगे ना। तो प्रोडक्ट में क्या मिल गया, यहां से आप HCl को निकाल दीजिए, अमोनिया के साथ रिएक्शन कर दिया, ठीक है। क्या प्रोडक्ट मिल गया भाई, RC डबल बॉन्ड O NH2 एसिड हलाइड प्लस अमोनिया। क्या मिल गया बेटा, 1 डिग्री अमाइड। मैं यहाँ पे लिख देता बेटा नेक्स्ट रिएक्शन प्राइमरी अमाइड HNH+R। मैं इसको R प्राइम कर देता हूँ ना, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो R और R प्राइम में, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा बेटा, यहाँ से फिर से H से। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रिएक्शन है क्या भाई, ना सर कुछ भी डिफिकल्ट है नहीं, बहुत बढ़िया से लिख सकते हैं। R प्राइम C डबल बॉन्ड O NH और फिर R, कितना डिग्री का है, एसिड हलाइड विथ 1 डिग्री अमाइन। आपको क्या मिल गया, 2 डिग्री अमाइड। तो सवाल कुछ इसी तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। आपको इस एसिड हाइलाइड का नाम भी कॉपी करना है, तो एसिड हाइलाइड का नाम भी कॉपी कर दीजिए यार, ठीक है ना। अभी ये भी बात बताना है बोले तो फिर बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसका रिएक्शन कर देंगे बेटा 2 डिग्री अमाइन के साथ HNR और R। रिएक्शन में फिर से वही, क्या बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ से क्या कर देंगे बेटा, यहाँ से HCl को निकाल देंगे। क्या कर देंगे, फ्रॉम हियर वी विल रिमूव दिस HCl एज अ। अरे ये क्यों करेक्ट नहीं होता भाई करेक्ट टाइम पे, इट इज सो फ्रस्ट्रेटिंग। हाँ
चलो यहाँ से फिर से HCl निकाल दिया, क्या प्रोडक्ट मिल गया बेटा, R प्राइम C डबल बॉन्ड O N R एंड दिस R। बहुत गंदा लिख दिया। 3 डिग्री अमाइड, 3 डिग्री अमाइड। आज समझ में आ रही है? आई होप चीजें क्लियर है। और यहाँ अच्छा ये कौन रिएक्ट हुआ भाई, 2 डिग्री अमाइन रिएक्ट हुआ, तो आपको 3 डिग्री अमाइड मिला। अगर मैं यहाँ पे 3 डिग्री अमाइन इस्तेमाल कर दूं, N R R R 3 डिग्री अमाइन, तो नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है, HCl निकालने के लिए जगह ही नहीं, तो रिएक्शन होगा ही नहीं, राइट। चलो बढ़ते आगे, कार्बिलामाइन रिएक्शन, ये MHT CET का नीट का बहुत ही फेमस रिएक्शन है, कार्बिलामाइन रिएक्शन, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट HCl निकल रहा था ना, बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा था बेटा, HCl, तो इसलिए कभी कभी इसमें पिरिडीन एज अ सॉल्वेंट भी डाल देते क्योंकि पिरिडीन है बेस जो HCl को न्यूट्रलाइज करा दे सकता है, ठीक है। आते कार्बिलामाइन रिएक्शन के ऊपर। कार्बिलामाइन रिएक्शन क्या है, बहुत ही अमेजिंग रिएक्शन है। ये सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमाइन के साथ ही होता है, प्राइमरी अमाइन के साथ ही होता है। तो चलो रिएक्शन लिखते जाते हैं। R NH2 अपॉन रिएक्शन विथ CHCl3 प्लस KOH3 इक्वलेंट ऑफ KOH, दिस कंपाउंड अपॉन हीटिंग आपको प्रोडक्ट मिल जाता है R। इसका मैकेनिज्म के साथ बताएंगे। RN ट्रिपल बॉन्ड C, नाइट्रोजन को प्लस कार्बन को माइनस लिख दीजिए। इस सेम कंपाउंड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ RNC, ठीक है। प्लस बाई प्रोडक्ट आपको लिखना है, लिख सकते हो 3KCl प्लस आप वाटर लिख सकते हो 3 इक्वलेंट ऑफ वाटर, लिखना है लिखो, वैसे आपको बाई प्रोडक्ट कोई भी नहीं पूछना, कंपाउंड का नाम जरूर लिख देते हैं। 1 डिग्री अमाइन, सिर्फ 1 डिग्री, तो दिस इज मस्ट, 1 डिग्री अमाइन ही होना चाहिए। यह आपको दे देता बेटा आइसोसाइनाइड, और इसको बोलते हैं आइसोनाइट्राइल। ये जो कंपाउंड होता है बेटा देता है बहुत ही गंदा स्मेल। कैसा स्मेल देता है, फाउल, वेरी बैड स्मेल, बहुत ही गंदा स्मेल मिलता है। और अगर हमको ये बहुत ही गंदा स्मेल मिल गया तो हम लोग पता कर सकते हैं कन्फर्म्स, या ये सेम जो स्मेल मिल रहा है, स्मेल कन्फर्म्स प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री अमाइन। हमारा स्टार्टिंग मटेरियल 1 डिग्री अमाइन था, ये हमको इस स्मेल से, गंदे स्मेल से पता चल जाता है। शॉर्ट में अगर मैकेनिज्म बताना है तो ऐसे बता देंगे। R 1 डिग्री अमाइन के ये 2 हाइड्रोजन प्लस, मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्लोरोफॉर्म को लिख देता हूँ। अच्छा क्लोरोफॉर्म जो है बेटा डाइक्लोरोकार्बन बनाता है, ये डाइक्लोरोकार्बन कैसे बनाता है मैं साइड में लिख देता हूँ। इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे कर देते हैं। KOH के प्रेजेंस में होता क्या है बेटा, HC Cl Cl एंड Cl, यहाँ पे आता है रोल OH माइनस का, इस H प्लस को ले लिया जाता है, Cl माइनस चला जाता है एंड यू गेट दिस डाइक्लोरोकार्बन Cl Cl। अगर फिर भी सवाल है सर हमको नहीं समझे डाइक्लोरोकार्बन कैसे बना, इसको और बाजू में करते हैं, समझना है जरूरी, मैं स्टेप वाइज समझाता हूँ, ठीक है ना। स्टेप वाइज कैसे, हाइड्रोजन कार्बन, ये क्लोरीन क्लोरीन और क्लोरीन। सबसे पहले ये हाइड्रोजन इतना ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज है ना बेटा, क्यों, क्योंकि ये कार्बन 3 क्लोरीन को अटैच है, तो तीनों के तीनों क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो इस कार्बन पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो ये कार्बन भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और इसी वजह से ये OH माइनस जो है ना बेटा, OH माइनस इस H प्लस को ले लेता है। क्या करता है, OH माइनस इस H प्लस को ले लेता है, कार्बन बन जाता है नेगेटिवली चार्ज। तो पहला स्टेप वही लिख देंगे, कार्बन बिकम नेगेटिव चार्ज, Cl Cl Cl। क्या मैं इसको कार्बन आयन बोल दूं, वैसे ये बनता नहीं है, आपको बस समझने के लिए बता, कार्बन आयन बन गया। ये कार्बन आयन क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच है, क्यों, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो क्लोरीन इतना शाना है, क्लोरीन लेके चला जाता है एक इलेक्ट्रॉन माइनस Cl माइनस। तो देखो यहाँ से पहले मैंने H प्लस निकाला था, निकाल दिया, फिर Cl माइनस निकाला था, यहाँ पे Cl माइनस निकाल दिया। अब ये कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए बेटा, देखो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन बच गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो थे ना ऐसे फ्री रेडिकल के फॉर्म में मैंने लिख दिए, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इनको
फ्री रेडिकल के फॉर्म में लिख दिए, ये जो निगेटिव चार्ज था, और बाकी बचे दो जो क्लोरीन है उनको एज इट इज लिख दिया। और इस एलिमेंट को बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बन। और ये डाइक्लोरोकार्बन रिएक्ट हो जाता है हमारे 1 डिग्री अमाइन के साथ, और यहां से निकाल देता है बेटा 2 इक्वालेंट ऑफ HCl, जो आके KOH के साथ माने HCl प्लस KOH, आप KCl प्लस वाटर लिख सकते हो, जो कि देखो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट है। तो मैं बाई प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। आपको क्या मिल गया बेटा यहाँ पे, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल गया आर, मैं फिर से बाजू में हो जाता हूँ ना, ठीक है। आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल गया बेटा आर एन डबल बॉन्ड सी, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन जो थे ना बेटा उसको निगेटिव चार्ज में बोल देता, क्या बोल देता बेटा, निगेटिव चार्ज में बोल देता हूँ, ठीक है। या इसको फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बोल देते, नॉट नेगेटिव चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ का जो लोन पेयर था ये ओवरलैप हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा आर एन ट्रिपल बॉन्ड सी, 2 जो इलेक्ट्रॉन थे उसको निगेटिव बोल देते हैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन चले गए नाइट्रोजन के ऊपर के तो पॉजिटिव। क्या ये जो प्रोडक्ट लिखा था ये यहाँ पे सही लिखा है? तो ये शॉर्ट में मैंने मैकेनिज्म आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, जिनको हम लोग पहले ही कर चुके हैं, मैकेनिज्म भी देख चुके हैं। उसके बाद है रिएक्शन ऑफ अरीन डाइजोनियम सॉल्ट, ये पार्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही जरूरी है, ठीक है। यहां से बार बार सवाल पूछे गए, तो इसको बहुत बढ़िया से देखना है, सही है। तो आपको थोड़ा सा ऐसा भी लगेगा कि यहाँ के कुछ रिएक्शन जो है जो हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव्स में भी देख चुके हैं, तो जैसे देख लेते हैं। मैं रिएक्शन से स्टार्ट करता हूं। जो हमारा बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट था, इसको N2 प्लस लिख लेते, Cl माइनस लिख लेते। कंपाउंड का नाम क्या था, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और आप लोगों को बता दे इसके रिएक्शन जो थे लास्ट चैप्टर में इतना जबरदस्त तरीके से हम लोग देखे थे, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे। इसके ऊपर किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अगर रिएक्शन होता है, क्या बेटा, किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अगर रिएक्शन होता है तो क्या हो जाता है, ये N2 चला जाता है। और इन दैट केस मैं बेंजीन रिंग को है ना बस पीएच लिखूंगा बेटा, ताकि मेरे को यहाँ पे जगह सेव करनी है। तो पीएच NU बोले तो मैं इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख देता हूँ, चाहे तो N2 प्लस चला जाके यहाँ पे NU आ गया कुछ इस तरीके से। तो इस पूरे रिंग को मैं पीएच रिप्रेजेंट करता हूँ। तो अब होपफुली ये बार बार बताने वाली चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं जबरदस्त रिएक्शंस ऑफ दिस बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। क्या हम लोग इसको प्रिपेयर कर लिए ऑलरेडी इसी क्लास में, ठीक है ना, विथ नाइट्रस एसिड। तो चलो लिखते जाते हैं बारी बारी से एक एक रिएक्शन। बढ़िया से ये न्यूक्लियोफाइल आता है और ग्रुप को चेंज कर देता है। तो नेक्स्ट रिएक्शन लिख देते हैं, Cu2X2 in presence of HX, X is equal to, और मैं यहां पे लिख दू और CuX in presence of HX. In both the cases X is equal to chlorine, bromine और cyanide. यहाँ पे in this case the product is what बेटा, the product obtained is, यहाँ पे X आ जाता है। और X आपको पता है क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। रिएक्शन का नाम रहता है बेटा सैंडमेयर रिएक्शन। क्या नाम है, सैंडमेयर रिएक्शन, जो आप हैलोजन डेरिवेटिव्स में भी देखे हो। मैं और एक रिएक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HX कर देते हैं, फिर से X इज इक्वल टू आइदर क्लोरीन ले लो या ब्रोमीन ले लो। प्रोडक्ट में क्या मिल जाता है आपको, फिर से यहाँ पे बेंजीन के ऊपर, बेंजीन क्यों मैं बार बार लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ पीएच लिखने से भी काम चल सकता है ना, तो सिर्फ पीएच लिख देंगे, PHX। और रिएक्शन का नाम है गैटरमन रिएक्शन। और ये नेम रिएक्शन आपको MHT CET में एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। अगला रिएक्शन लिख देता बेटा, देखो ये नेम रिएक्शन जो है ना बेटा बहुत ही जरूरी है, ठीक है। मैं नेक्स्ट लिख लेता हूं बेटा विथ पोटेशियम आयोडाइड। अब इस रिएक्शन का नाम तो मुझे नहीं पता क्या है, बट N2 चला जाके क्या आ जाता है बेटा, यहाँ पे आयोडीन आयोडोबेंजीन एज अ प्रोडक्ट मिल जाता है। फिर आगे मैं और भी रिएक्शंस लिख देता हूं। मैं यहाँ पे HBF4 लिख देता हूं। क्या कंपाउंड का स्ट्रक्चर थोड़ा घटिया बन गया, हाँ लिख देते हैं HBF4
और आप इसको लिख दो NaBF4। प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, बेंजीन रिंग को फ्लोरीन अटैच। इस रिएक्शन का नाम है बेटा बाल्ज शिमन रिएक्शन। क्या है बेटा, बाल्ज शिमन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। उसके बाद आप वाटर डाल दीजिए, वाटर डाल दिए तो सिंपली क्या मिल जाता है बेटा, फिनॉल। बेंजीन रिंग को अटैच OH, सिंपली फिनॉल एज अ प्रोडक्ट मिल जाता है। अगला रिएक्शन लिख देते बेटा H3PO2 रिडक्शन रिएक्शन। रिएक्शन क्या है बेटा, वैसे बेंजीन रिंग को हाइड्रोजन जुड़ जाएगा PHH, बोले तो प्रोडक्ट का नाम क्या है बेटा, बेंजीन। ठीक है ना, क्या प्रोडक्ट बन गया, बेंजीन। आप इस रिएक्शन को बोल सकते हो रिडक्शन। वैसे लास्ट का भी रिडक्शन ही था, तो मैं दोनों केस में सेम ही लिख देता हूं, आइदर दिस और इथेनॉल, दोनों सेम ही कर देते ना तो मजा आ भी जाएगा। इथेनॉल CH3 CH2OH, इन बोथ द केस वी गेट द सेम प्रोडक्ट बेंजीन। और इस रिएक्शन को भी हम लोग क्या बोल दे सकते हैं बट, अच्छा बेंजीन तो पूरा लिख देते हैं। घाई गड़बड़ में देखो कैसे हो गया, घाई गड़बड़ में देखो रिडक्शन रिएक्शन हो चुका है। होपफुली सारे के सारे रिएक्शन एक ही पेज में बढ़िया तरीके से लिख दिए और आप लोगों को ये चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी। अगर क्रिस्टल क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायजो ग्रुप कपलिंग रिएक्शन। अरे सुनो 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 मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या कर दूं, ज्यादा अपन परेशान नहीं होंगे। इस रिएक्शन को मैं, इस हेडिंग को मैं कर दूंगा यहां से कॉपी। क्या कर दूंगा, कॉपी। और मैं एक पिछले स्लाइड के ऊपर लेके चलता हूं, या इस स्लाइड को ही मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे जो लिखा है ना बेटा एज इट इज, यहाँ पे इस पूरे कंटेंट को क्या कर दूंगा मैं, इस पूरे कंटेंट को कर लूंगा कॉपी। ये सेम रिएक्शंस आ जाएंगे इस पेज पे। तो अपने पास टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी का मस्त बढ़िया से करेंगे इस्तेमाल। तो यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ये देखो आ गए सारे के सारे रिएक्शन इस जगह पे। बस इसको मिटा देता है, क्या समझे, यही थे रिएक्शन। OH माइनस लिख दो या यहाँ पे NaOH लिख दो, इन ऑल द केस कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है, डन है। रिएक्शन विद अरिन सल्फोनिल क्लोराइड, इस रिएजेंट को बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। तो ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये सवाल पूछा जाता है। इस रिएक्शन बढ़िया से एकदम शांति से देखना बेटा, होता क्या है जब मैं अलग अलग डिग्री के अमाइन ले लूं। तो दिस, मैं यहाँ पे इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो लिख लेता हूं, यूजफुल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ अमाइन। डिग्री ऑफ अमाइन के लिए बहुत ही जरूरी है, डिग्री ऑफ अमाइन पहचानने के लिए। कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना, पहले तो स्ट्रक्चर लिख देते हैं। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट। यस, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ Cl। कंपाउंड का नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या नाम है बेटा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। सेम कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेंजीन को सिर्फ PH लिख दो, यस डबल बॉन्ड ओ Cl ऐसे लिख दो, या इसी कंपाउंड को PH SO3Cl सॉरी SO2Cl लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो देखो अगले पेज पे हम लोग इसका डिग्री कैसे डिटरमाइन करते हैं वो बारी बारी से देखते जाते हैं, ठीक। एक और स्लाइड ऐड कर देते ना, ठीक है। आई थिंक ये लास्ट का रिएक्शन रहेगा, सॉरी सेकंड लास्ट। इसके बाद हेलोजनेशन रिएक्शन भी देखना है हमको, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ओके, तो लिखते जाता है 1 डिग्री अमाइन या अरिन सल्फोनिल क्लोराइड लिखते जाता है सबसे पहले। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली लिख दिए, एस डबल बॉन्ड और Cl, ठीक है। कॉपी कर देते हैं, क्योंकि प्राइमरी अमाइन के साथ करेंगे, सेकेंडरी अमाइन के साथ करेंगे, और लास्ट में टर्शियरी अमाइन के साथ भी कर देंगे। चलो, रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, प्राइमरी अमाइन के साथ। फिर यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, सेकेंडरी अमाइन के साथ। R एंड R लिख देंगे।
यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ कर रहे बेटा, टर्शरी अमाइन के साथ। होपफुली चीजें बढ़िया से क्लियर है। यहाँ पे बस लिख देते हैं दिस इज 1 डिग्री अमाइन, दिस इज 2 डिग्री अमाइन एंड दिस इज 3 डिग्री अमाइन। रिएक्शन में देखो होता क्या है, यहाँ से निकाल दीजिए बच्चा HCl। हाँ जी सर, यहाँ से निकाल दीजिए बच्चा HCl। हाँ जी सर बढ़िया। यहाँ पे नो रिमूवल ऑफ HCl, तो रिएक्शन लिख देते हैं। अभी इस रिंग, चलो पूरा ही प्रोडक्ट लिख देते हैं। यहाँ पे क्या बच गया बेटा, यस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे बच गया बेटा N। इस हाइड्रोजन को फिर से सेपरेटली लिख देते हैं, यहाँ पे R। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट, यहाँ पे पिरिडिन एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल कर दो आप, पिरिडिन। पिरिडिन क्यों, जो HCl निकलने वाला है ना, उस HCl के साथ वो रिएक्ट होके देखो, ये पिरिडिन का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, दिस इज पिरिडिन प्लस HCl जो बाई प्रोडक्ट निकला, आपको क्या मिल जाता है, ये N, यहाँ पे H प्लस एंड Cl माइनस। मैं इसको साइड में कर देता हूँ क्योंकि मेरे को ये जगह चाहिए होगी, मैं मेरे पीछे इसको छुपा देता हूँ, ठीक है ना। हाँ ओके, नहीं फिर से बाहर आ गया, मैं छुप ही जाता हूँ ना पूरा, मेरी क्या ही जरूरत है। यहाँ पे क्या कर देते बेटा, फिर इसका रिएक्शन कर देते बेटा बेस के साथ, NaOH के साथ। NaOH के साथ अगर रिएक्शन कर दिया ना, ये हाइड्रोजन क्या बेटा एसिडिक है, ये OH माइनस क्या कर लेता है, OH माइनस इस H प्लस को ले लेता है, और आपको क्या प्रोडक्ट मिल जाता है, यस डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, N माइनस, ये R N माइनस के साथ Na प्लस आ जाता है, और आपको बाई प्रोडक्ट क्या मिल गया बेटा, वाटर। यहाँ पे इसका प्रोडक्ट लिख देते हैं, यस डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन बॉन्डेड टू R, बॉन्डेड टू R। यहाँ पे नो एसिडिक हाइड्रोजन, क्या बेटा, नो एसिडिक हाइड्रोजन। जब इसका रिएक्शन NaOH के साथ लिख देंगे, NaOH के साथ लिख देंगे, तो अभी सीक्वेंस समझो, ये क्या है बेटा, ये है सॉल्ट, ये क्या पॉजिटिव नेगेटिव आयन है ना, तो दिस इज अ सॉल्ट। क्या मैं इसको वाटर सोल्यूबल बोल दूं, वाटर सोल्यूबल। ये कंपाउंड जो था ना बेटा, ये था वाटर इनसोल्यूबल, ये भी कंपाउंड है वाटर इनसोल्यूबल। तो अब सीक्वेंस समझो, अगर प्राइमरी अमाइन है, अभी मैं मेरे को दिखना पड़ेगा ना भाई, मेरे एक्सप्रेशन जरूरी है अभी। अगर प्राइमरी अमाइन है तो प्राइमरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, इस रिएजेंट का नाम क्या है बेटा, हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, हिंसबर्ग रिएजेंट। तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट हो सकता है, प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट हो सकता है, सेकेंडरी अमाइन के साथ भी रिएक्ट हो सकता है, 3 डिग्री अमाइन के साथ नो रिएक्शन। तो अगर अमाइन रिएक्ट नहीं हुआ तो वो 3 डिग्री अमाइन। पहली बात, प्राइमरी एंड सेकेंडरी तो रिएक्ट हो रहे, हाँ जी सर बढ़िया, तो दोनों से प्रोडक्ट तो मिला, ठीक है, बट प्राइमरी अमाइन का जो है वो फर्दर NaOH के साथ रिएक्ट हो सकता है, सेकेंडरी अमाइन का जो है वो रिएक्ट नहीं हो सकता, नो रिएक्शन, सीधी बात, नो बकवास। तो यहां से हम लोग पता कर सकते हैं कौन सा कितने डिग्री का अमाइन है। 1 डिग्री अमाइन है तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट होगा, जो कंपाउंड बनेगा वो फर्दर NaOH के साथ भी रिएक्ट होगा। क्यों, क्योंकि उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन था, ये एसिडिक हाइड्रोजन जो है OH माइनस के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट बना देता है। ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ तो जरूर रिएक्ट होगा 2 डिग्री अमाइन, बट जो प्रोडक्ट बनेगा वो फर्दर NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करता। दैट इज क्लियर कट डिस्टिंग्विशन फॉर द डिग्री ऑफ अमाइन। वही तो लिखा था आपकी पिछले स्लाइड में, क्या भाई, यूजफुल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ अमाइन। तो 1 डिग्री अमाइन रिएक्ट होता है, प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, फर्दर वो NaOH या KOH के साथ भी रिएक्ट होता है। एंड आपका लास्ट का रिएक्शन आज के चैप्टर का, इसके बाद हम लोग PYQs भी डिस्कस करने वाले हैं। मैं तो भाई पूरा एनर्जी ड्रेन हो गया है मेरा, ठीक है, बट एनीवे आप लोग एक कमेंट देख के जो है वो ड्रेन हुआ एनर्जी, वहां से भी मोटिवेशन मिल जाता है। एनीवे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, मैं एक ही स्लाइड में शॉर्ट में आपको सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे बता देता हूँ। देखो होता क्या है, वैसे एरोमेटिक अमाइन ले लेंगे, ठीक है ना, NH2 कंपाउंड का नाम क्या है बेटा,
एनिलीन के ऊपर ही आपको ये रिएक्शन दिखाए जाएंगे। दिस एनिलीन अपॉन रिएक्शन विथ व्हाट बेटा, बारी बारी से रिएक्शन लिखते जाते हैं। वेरी फर्स्ट रिएक्शन ब्रोमीन Br2, ठीक है ना। ब्रोमिनेशन रिएक्शन सबसे पहले कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। आप कोई भी सॉल्वेंट इस्तेमाल कर लिए, वी कैन नॉट कंट्रोल द रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन मैं लिख देता हूं, सेकंड रिएक्शन नाइट्रेशन रिएक्शन। क्या बेटा, नाइट्रेशन रिएक्शन। यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लेंगे प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लेंगे। एंड द थर्ड बट नॉट लीस्ट सल्फोनेशन, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लेंगे। ये एनिलीन में जो नाइट्रोजन है बेटा, ये रेजोनेंस में जाता है। और रेजोनेंस में कैसे जाता है, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, अपने पास पूरा रेडीमेड है। ये एरोमेटिक अमाइन, देखो ये रेजोनेंस में जब जाता है ना, निगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है बेटा, इस पोजीशन को बोलते ऑर्थो, इसको बोलते पैरा, इसको बोलते ऑर्थो। तो क्या मैं इसी को एज इट इज कॉपी कर दूँ, कर देते, इसी को एज इट इज कॉपी कर देते हैं, ठीक है। और इसी रीजन की वजह से, इसी रीजन की वजह से यहाँ पे आपको ऑर्थो और पैरा पे जनरली प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और स्लाइड यहाँ पे नहीं करना चाहिए एक्चुअली, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं पेस्ट इमेज कर दे, ये छोटा सा इमेज यहाँ पे रेफरेंस के लिए मैं छोड़ देता हूँ। और इसी वजह से रिएक्शन ऑर्थो और पैरा पे हो जाता है। देखो कैसे, जब ब्रोमिनेशन कर दे तो तीनों के तीनों जहाँ पे निगेटिव चार्ज आ रहा है ना बेटा, वहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा। ये NH2, here you got bromine, here you got bromine and here you got bromine। ये सॉलिड प्रोडक्ट मिल जाता है बेटा। क्या बेटा, ट्राइब्रोमो एनिलीन सॉलिड प्रोडक्ट है, ट्राइब्रोमो एनिलीन, ठीक है। ओके, एनीवे वैसे आपको ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये समझने की जरूरत नहीं, कोई भी टेंशन नहीं है। नेक्स्ट वन, जब नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रेशन का प्रोडक्ट जो है बेटा NH2, तो आपको मिल जाता है ऑर्थो पे, प्लस आपको मिल जाता है मेटा पे। अरे सर मेटा पे कैसे होने लगा, बताते हैं ना, प्लस पैरा पे। NH2 यहाँ पे प्रोडक्ट कहाँ पे मिल गया बेटा, आपको मिल गया पैरा पे। तीनों का परसेंटेज टेंटेटिव, आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्ट 2%, इसका आई थिंक 51% है, इसका आई थिंक 47% है। सर ये 51% मेटा क्यों, सॉरी पैरा जो है वो 51% है, आई थिंक पैरा ज्यादा है, यस पैरा ज्यादा है 51%, या आई थिंक 47% आ जाएगा। पर मेटा इतना ज्यादा क्यों मिलने लगा, क्योंकि भाई जब एनिलीन एनिलीन H+ के साथ रिएक्ट हो जाएगा तो उसका जो लोन पेयर जो है ना, लोन पेयर वो बिजी हो जाएगा एंड इट विल बिहेव एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अपन उसके आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सॉल्यूशन को बढ़िया से डिटेल में देखिए, वहां पे आपको सारी जानकारी मिलेगी, ठीक है। और सल्फोनेशन बोले तो पैरा पोजीशन पे फिर से आप कर दीजिए सल्फोनेशन, फिर डन है। यहाँ पे आपको मिल गया NH2, फिर यहाँ पे SO3H। अब ये जो कंपाउंड है ना बेटा, ये सॉल्ट एक्सचेंज, प्रोटॉन एक्सचेंज कर सकता है। एक और स्टेप ऐड कर देते, प्रोटॉन एक्सचेंज। ये प्रोटॉन एक्सचेंज में, क्योंकि प्रोटॉन एक्सचेंज क्यों होता है, क्योंकि अमाइन जो है ना बेटा, ये है बेसिक और ये है एसिडिक। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ऐसा क्यों, ये ग्रुप है बेटा एसिडिक एंड ये ग्रुप है बेटा बेसिक। तो एसिड H+ लूज करेगा, बेस H+ ले लेगा, एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड द प्रोटॉन एक्सचेंज। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, SO3-। होपफुली चीजें बढ़िया से क्लियर है। ऐसे कंपाउंड को ज्विटर आयन भी बोलते हैं। क्या बेटा, ज्विटर आयन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्विटर आयन, ज्विटर आयन का मतलब होता है एक ही कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों चार्जेस होना। ओके, तो दैट्स ऑल। हम लोग देखते हैं PYQs सीधे सीधे। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर लिखते जाना है और जवाब देते जाना है। क्या चीजें आप लोगों को क्लियर है, मैं हो जाता हूँ थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। ओके, वीडियो को पॉज करके जवाब लिखते जाना है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसा था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड PHN2+, ठीक है ना, एंड Cl-। इसका रिएक्शन हुआ R के साथ और आपको सीधा मिल गया बेंजीन। भाई इसके लिए अपन दो रिएजेंट देखे, एक तो था H3PO2
और दूसरा तो था इथेनॉल। अरे दोनों के दोनों आ गए, क्या आ गए बेटा, इथेनॉल CH3 CH2OH। तो क्या सर दोनों के दोनों आंसर करेक्ट है। CH3, अरे क्या होगा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये पहला रिएजेंट, ये दूसरा रिएजेंट, दोनों के दोनों रिएजेंट ये रिएक्शन दे सकते हैं। सर सही जवाब कौन सा रहेगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट इज H3PO2। बट ये पानी दे दिया ना बेटा, ये गड़बड़ कर दी इन लोगों ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे भी एम्बिग्यूअस है, दोनों के दोनों जवाब सही है। बट अगर मुझे मोस्ट एप्रोप्रिएट अगर देखा जाए, H3PO2 आई फाइंड मोस्ट एप्रोप्रिएट, ठीक है। बट ये पानी नहीं देना चाहिए था, बट एनीवे दिस इज अ बेटर रिएजेंट। मैंने दोनों के दोनों आपको ऐड कर दिए, कहाँ पे, देखिए भाई, अपन यही के यही सारा मामला निपटा देते ना, अगर आपको याद है तो। देखो यहाँ पे H3PO2 एंड चीची, ये क्यों ऐड कर दिया मैंने, H3PO2 एंड लास्ट वाला देखो इथेनॉल, दोनों के दोनों बेंजीनी प्रोडक्ट दे देते बेटा। ये सवाल था MHTCT। अभी इस बार जो है मैं एग्जैक्ट शिफ्ट नहीं ऐड कर पाया। अगर आपके पास सवाल का जवाब देते हो तो शिफ्ट जो है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, identify the final product form on amolysis of what beta, benzyl chloride followed by the reaction of 2 moles of what beta, methyl iodide। तो starting से reaction, identify final product form on amolysis of what beta, benzyl chloride। benzyl chloride कैसे लिखते हैं बेटा, this is benzyl chloride CH2Cl। तो अमोनालिसिस कर दिया बोले तो अमोनिया ऐड कर दिया, अमोनिया को मैंने इस तरीके से लिख दिया, तो यहाँ से HCl निकाल दिया। हाँ सर, HCl निकालने के बाद, अरे ये क्यों करेक्ट नहीं हो पा रहा है आज, यहाँ से HCl निकाल दिया। HCl निकालने के बाद क्या प्रोडक्ट मिल गया बेटा, अब इस बेंजीन रिंग को मैं पीएच लिख देता हूँ, पीएच, या यहाँ पे ऑप्शंस में C6H5 लिखा है ना, ऑप्शंस में C6H5 बोले तो बेंजीन रिंग, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ C6H5 CH2NH2, ठीक है। इसके बाद क्या कर दिया बेटा, फॉलोड बाय रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ व्हाट बेटा, 2 मोल्स ऑफ मेथिल आयोडाइड। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे CH3I, इसको भी 2 इक्वालेंट ले लिया, -2 HI बन जाएंगे, और ये मेथिल ग्रुप कहाँ पे अटैच हो जाएगा बेटा, नाइट्रोजन के ऊपर। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C6H5 CH2, नाइट्रोजन के पास आ गए 2 मेथिल ग्रुप CH3 एंड CH3। तो आपका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी, बोलो हाँ। अगले एग्जाम्पल की तरफ जाते, सारे एग्जाम्पल 2023 के, बढ़िया से बैठ के सॉल्व करना है। विच अमंग द फॉलोइंग अमाइन हैज हाईएस्ट पीकेबी, माने क्या मैं बोल दू, लोवेस्ट केबी, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ केबी, क्या मैं बोल दू, हाईएस्ट, सॉरी, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो आपको पहचान लेना वीक बेस। क्या आपको ऑर्डर याद है, ऑर्डर में क्या लिखा था, 2 डिग्री अमाइन, फिर 1 डिग्री अमाइन, फिर 3 डिग्री अमाइन, फिर अमोनिया। क्या ये सही था, ठीक है, क्या ये आपको समझ में आ गया। तो देख लेते यार, लोवेस्ट बेस कौन सा है, यहाँ पे अमोनिया तो नहीं है, फिर 3 डिग्री अमाइन दिख रहा है क्या, अरे और एक हिंट दे दिया, हाईएस्ट बेस 3 डिग्री तो है सर, यहाँ पे 3 डिग्री तो है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एरोमेटिक अमाइंस, क्या बेटा, एरोमेटिक अमाइंस आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमाइन। भाई आप देख लो, आपको यहाँ पे एरोमेटिक अमाइन C6H5NH2 एनिलीन दे दिया गया है, और भाई इनके सारे वैल्यूज भी हम लोगों ने देख लिया। तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। मैं पूरा ऑर्डर ही अरेंज कर देता हूं ना, बेसिक स्ट्रेंथ डी का, डी इज व्हाट बेटा, लीस्ट, डी के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बन गया, किसका बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ। देखो मैं, आप वैल्यूज चेक कर लो यार, मैं पूरे वैल्यूज ऐड कर दिया हूं। अगर आपने चार्ट बढ़िया से देखा था, जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, वो अगर देखा है तो फिर चीजें एकदम डन डनाडन डन है। अगला PYQ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग रिएजन इज कॉल्ड एज हिंसबर्ग रिएजन।
अरे ये भी कोई सवाल हुआ एमएचटी सीटी 2023। सर ऐसे सवाल पूछ रहे तो हम लोग 100% कैसे भी लाना ही लाना है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, सीधा सीधा जवाब। स्ट्रक्चर क्या था, ये था बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बोलो हाँ या ना। इसी को क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएक्शन। बढ़ते आगे। वैसे सोडियम क्रोमिल क्लोराइड कहाँ पे, इटार्ड रिएक्शन में, जो अल्डिहाइड में पड़े होंगे। हाइड्रोजन अगेन आप वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में भी इस्तेमाल करते हो, कार्बोनाइल का हाइड्रोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन बता दिया। अगला है आइडेंटिफाई द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटीज। भाई सोल्युबिलिटी के लिए ऑर्डर में पूरा एज इट इज लिख दिया था, क्या बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद क्या था, अल्कोहल, देन बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी ये ऑर्डर है, देन अल्कोहल के बाद अमाइन, अमाइन में भी 3 डिग्री, सॉरी अमाइन में भी 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। सोल्युबिलिटी की बात करें, बेसिक स्ट्रेंथ की नहीं। तो देख लो, अमाइन के बाद कीटोन, कीटोन के बाद अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के बाद ईथर, ईथर के बाद हाइड्रोकार्बन। अरे बच्चों, आप जो फिजिकल प्रॉपर्टी आज की क्लास में बताई ना, वहां पे फिर से जाके, अब मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर जो कुछ भी आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे दीजिए। तो सीधा सा जवाब है अल्कोहल, अल्कोहल देन अमाइन देन अल्केन। क्या ही सवाल था, सीधा सीधा जवाब। अगला सवाल, आइडेंटिफाई करेक्ट डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड। सर क्या हमको अभी थोड़ी देर पहले बता, क्या बताया था, पहले तो एलिफैटिक और एरोमेटिक में देख लीजिए, एलिफैटिक ग्रेटर देन एरोमेटिक। अभी एलिफैटिक में भी क्या देख लेंगे, 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन 3 डिग्री देन अमोनिया। तो देख लीजिए भाई साहब, यहाँ पे क्या है, प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर गलत है, यहीं पे गलत हो चुका, फिर सेकेंडरी है बढ़िया है, प्राइमरी है बढ़िया है, अमोनिया है बढ़िया, फिर एरोमेटिक है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, देखो अगला, अमोनिया इज ग्रेटर देन, ना भाई ना, एरोमेटिक ग्रेटर, अरे ना भाई ना, सीधा सा जवाब है। तो क्या कंक्लूजन जो बोला था, कंक्लूजन को सब लोगों ने ध्यान में रखा है, ध्यान में रखा है तो कमेंट बॉक्स में बताना मजा आया या नहीं आया। ठीक है, अगला सवाल, अच्छा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म जनरेट फॉल स्मेलिंग। ये है आपका, ये है आपका हिंट, मैं बता दूं, ये है आपका कार्बिलामाइन रिएक्शन। क्या है बेटा, कार्बिलामाइन रिएक्शन। और कार्बिलामाइन रिएक्शन ओनली 1 डिग्री अमाइन गिव्स। तो आपका काम वही था, इथेन अमाइन क्या था, CH3NH2, जवाब मिल गया। एथिल मेथिल अमाइन, एथिल मेथिल अमाइन 2 डिग्री अमाइन नहीं देगा। एथिल डाइमेथिल अमाइन, एथिल डाइमेथिल अमाइन नहीं देगा, 3 डिग्री अमाइन है। डाइथिल मेथिल अमाइन नहीं देगा। क्या ही करना था, कार्बिलामाइन रिएक्शन जाके फिर से देखो मेरे प्यारे बच्चों। अभी मैं जाऊं या नहीं जाऊं, मेरे को लगता है नहीं जाना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है। मैं आपको 2 घंटे का लेक्चर बोला था, तो 2 घंटे का उसके आसपास होने लगा है। ठीक है, बहुत दौड़ा के कर दिया। बट विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन नाइट्रोजन। भाई अगर आप लॉजिकली अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा कॉमन नेम्स का। सवाल कहां से आ जाता है बेटा, कॉमन नेम्स। तो मैं इस सवाल का जवाब तो नहीं बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि आप इन सारे कॉमन नेम का बनाना है बेटा लिस्ट। क्या बनाना है, लिस्ट बनाना है। सारे कॉमन नेम आप स्टेट बोर्ड का बुक उठा लो, सारे कॉमन नेम लिखते जाओ। बता दो क्या, हाँ बता दे, आप ऐसे करते हो फिर, हाँ नहीं बताएंगे। ओके ओके, चलो आप लोग सारे कॉमन नेम का लिस्ट, अगर आप कमेंट बॉक्स में अगर बाई चांस अगर आप फोटोज पोस्ट कर सकते हो तो आई एम नॉट वेरी मच श्योर, क्योंकि इतना पता नहीं मुझे। अगर आप फोटोज पोस्ट कर सकते हो तो जो आपने चार्ट बनाया वो कॉमन नेम का, कॉमन नेम बहुत ही जरूरी है कोई भी एग्जाम के लिए। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ हाईएस्ट टू लोवेस्ट। तो हाईएस्ट टू लोवेस्ट बेसिक स्ट्रेंथ के लिए जो अपना एक्सप्लेनेशन था, क्या इस एक्सप्लेनेशन को कॉपी कर लिया जाए, हाँ जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले लिख के बताया, तो यहाँ पे पेस्ट कर देते। एलिफैटिक सबसे ज्यादा बेसिक, एलिफैटिक में भी 2 डिग्री अमाइन, फिर 1 डिग्री अमाइन, फिर 3 डिग्री अमाइन, फिर अमोनिया। तो देख लेते हैं, 1 डिग्री इज ग्रेटर देन ना,
2 डिग्री, अरे ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका क्या? ये तो हाँ, ये सेम क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, पता नहीं, शायद 2 बार पूछ लिया। जैसा आपको लास्ट लेक्चर में अगर याद होगा, सिमिलर लाइक थोड़ा सा ऑप्शंस में चेंज कर दिया था, सिमिलर क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका था, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ, अभी बॉइलिंग पॉइंट पूरा ऑर्डर लिखवाया था बेटा, अभी पिछले क्वेश्चन के लिए पूरा ऑर्डर लिखवाया था बॉइलिंग पॉइंट का, सोल्यूबिलिटी का सेम ऑर्डर है। मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूं क्योंकि अपने को करना है टाइम सेव। यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, भाई मैच कर लो यार, अभी जस्ट दिखा था ना, कार्बोक्सिलिक एसिड इज ग्रेटर देन अल्कोहल विच इज ग्रेटर देन अमाइन विच इज ग्रेटर देन अमाइन के बाद आ जाएगा आपका कीटोन, फिर अल्डिहाइड, फिर आ जाएगा आपका ईथर एंड एट लास्ट। सारे चैप्टर एक ही केस में मैंने कर दिया आपको, सारे के सारे चैप्टर। तो देख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड इज ग्रेटर देन अमाइन, पहला वाला क्या बोल रहा है, देन अमाइन ना भाई, अमाइन और अल्कोहल में अल्कोहल इज ग्रेटर, ये भी गलत बन गया। कार्बोक्सिलिक लास्ट ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा रहेगा बॉइलिंग पॉइंट, देन अल्कोहल, देन प्रोवाइडेड दैट द सिमिलर मॉलिक्यूलर मास, कंपैरेबल मोलर मास। आप नोट्स भाई अपन ऐसा अधूरा नहीं छोड़ते, आप नोट्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज में जाके देखिए, ये चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर लिखी हुई दिखाई देगी आप लोगों को, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद क्या है, बढ़ते देखो, as the strength of hydrogen bonding increases volume for similar molecular weight 1 degree, for similar molecular weight, ये पूरा ऑर्डर लिख दिया है बेटा। और यहाँ पे आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, जब बोला था ना ये चीज पक्का बोली होगी, प्रोवाइडेड दैट दिस इज फॉर द सिमिलर मोलिकुलर मास। क्या सही है? आई होप चीजें यहाँ तक एकदम क्रिस्टल क्लियर है आप लोगों को। और बढ़ते अगले सवाल की तरफ, ठीक है। तो हाँ, अपना सवाल तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डेवलप इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट बताया था, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू NOF कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद NOF। अपने पास जो बेस्ट पार्ट है, उस बेस्ट पार्ट को अपन कर देते कॉपी, और क्वेश्चन के पास जाके उसको कर देते बेस्ट, ताकि हमको एक्सप्लेनेशन जो मिले एकदम टॉप मोस्ट बेस्ट कर देते। ये था कंडीशन हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी मैं आपको एक एक मॉलिक्यूल लिख के बता देता। साइक्लोहेक्सिलामाइन, ऑप्शन नंबर ए, साइक्लोहेक्सिलामाइन। क्या भाई ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है अपने आप से? बिल्कुल बना सकता है सर। आपको लिख के बता दे, लिख के बता देते हैं क्या उसमें, दिस हाइड्रोजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ व्हाट बेटा, ये अनदर मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सिलामाइन, जिसको मैं दूसरा कलर इस्तेमाल कर देता हूँ, नाइट्रोजन अटैच टू दिस हाइड्रोजन, अटैच टू दिस हाइड्रोजन एंड साइक्लोहेक्सिल। क्या बना रहा है बेटा अपने आप से? बिल्कुल बना रहा है सर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अलील अमाइन। अलील अमाइन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दिया NH2। भाई NH2 तो ये भी बना सकता है, हमको पता है ना ट्राइमेथिलामाइन नहीं बनाता हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं हाइड्रोजन बॉन्ड का कंसेप्ट जो इंटरमोलिकुलर वहां पे क्लियरली बोल दिया, ट्राई अल्किलामाइन 3 डिग्री, मैं लिख भी देता हूँ ना, ट्राइमेथिलामाइन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन CH3 CH3 फिर CH3। इसके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करा है क्या? हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू NOF है क्या यहाँ पे? कहीं पे भी नहीं बना सकता। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मेहनत करें तो आप लोग भी मेहनत करके खुद से सवालों के जवाब देने की कोशिश करिए, फिर आगे लिखिए। यहाँ पे सीधा सीधा सीक्वेंस लिख दिया, एनिलीन विद NaNO2 एंड HCl। क्या मैं इस रिएक्शन को डाइजोटाइजेशन बोल सकता हूँ? रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, सर यहाँ पे NaNO2 प्लस HCl, भाई ये दोनों मिला के जो है ना HNO2 ही दे देते हैं। देख लो Na प्लस Cl माइनस को हटा दो, क्या मिल गया? HNO2 ही तो मिल गया। तो आपको क्या मिल जाता है? तो रिएक्शन का पूरा सीक्वेंस ही लिख देते हैं। इस NH2 विद HNO2 आपको क्या मिल जाता है? N2 प्लस दिस अपॉन रिएक्शन विद वाटर आपको क्या मिल जाता है बेटा? फिनॉल। और ये वाला रिएक्शन ये भी आज कराया, ये भी आज कराया, पूरा कब, इसमें से कोई पार्ट है ही नहीं जो नहीं कराया। करेक्ट आंसर इज फिनॉल। समझ में आ रहा है? हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C4H11N टर्शियरी अमाइन। भाई टर्शियरी अमाइन के लिए क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन को 3 कार्बन कम से कम अटैच होने चाहिए। नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच टू एटलीस्ट 3 कार्बन, सॉरी नॉट एटलीस्ट 3 कार्बन को।
3 कार्बन तो हो गए और एक चौथा कार्बन कहीं पे भी जोड़ दो, अब वैलेंस से सेटिस्फाई कर दो, CH3 CH2 CH3 एंड CH3। ठीक है, क्या कितने आइसोमर बन रहे हैं, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C4। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लेते हैं पहले, 4 मतलब 5 प्लस 10 माइनस 10/2। ओके ओके सही है। तो इसके अगर हम लोग लिखा जाए तो सिर्फ ओनली 1 आइसोमर इज पॉसिबल, इसके अलावा कुछ भी। देखो आप हाइड्रोजन भी काउंट कर लो, 3 3 6 3 9 और 2 11। इसके अलावा अगर कोई आपको टर्शरी अमाइन अगर मिल जाता है तो देख लेना, इम्पॉसिबल, सिर्फ एक ही मिलने वाला है। अगर मान लो मॉलिक्यूल बड़ा रहता, ठीक है ना, इसमें आप और एक कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन 2 ऐड कर देते तो और पॉसिबिलिटीज बन सकते, बट इस केस टर्शरी अमाइन एक ही बन रहा है। टर्शरी अमाइन का कंडीशन मैंने पहले लिखते ही जवाब आपको मिल गया। अगला है बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ए विथ सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ये कौन सा रिएक्शन है, हॉफमन हॉफमन इलिमिनेशन का रिएक्शन है बेटा। किसका रिएक्शन है, हॉफमन इलिमिनेशन का। आपको हॉफमन इलिमिनेशन का प्रोडक्ट ये मिल गया ना, इसी को जोड़ दो आपको आंसर मिल जाएगा। हॉफमन इलिमिनेशन कैसे मिलता है आपको बता दो। वैसे ये वाला स्ट्रक्चर लिख लेते हैं पहले, CH3 CH2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को ये CH3 ट्वाइस अटैच है ना, यहाँ पे लिख दिया CH3, यहाँ पे लिख दिया CH3। इस साइड में ये वाला जो था 2 कार्बन वाला पार्ट अटैच कर देते, CH2 CH3, इसके ऊपर पॉजिटिव। भाई इस कंपाउंड का नाम देख लो। अच्छा मैं इससे लिख के भी बताता हूँ ना, ऐसे लिखने से बेटर क्या है, मैं क्या कर दूं, हॉफमन एलिमिनेशन, CH2 यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लिया, AgOH का OH माइनस जो है इस H+ को ले लिया, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। इसको न्यूट्रलाइज करने से इस पार्ट से मिल गया अल्किन, इस पार्ट से आपको मिल गया ये। तो स्टार्टिंग मटेरियल तो मैंने लिख दिया है, डाइथाइल डाइथाइल डाइमेथाइल अमोनियम हाइलाइड। देख लो, डाइथाइल डाइमेथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो नहीं, अमोनियम हाइलाइड रहता है, अल्किल हाइलाइड रहता है। ओके सही है, बढ़िया क्वेश्चन था। फिर ये वाला स्टीफन रिएक्शन का हैलोजन डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन आप बोल सकते हो, CH3Br प्लस AgNO2, आपको क्या मिल जाता है बेटा, CH3NO2। पहला हैलोजन डेरिवेटिव्स का रिएक्शन था, उसके बाद SnHCl रिडक्शन, CH3NH2 प्रोडक्ट क्या मिल गया, पहला तो दिस वन एंड देन मेथिलामाइन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बोलो हाँ या ना। बहुत ही गंदा लिख दिया, क्योंकि अभी लास्ट क्लास में मेरी पूरा दिन भर काम करके अभी रात में ऑलमोस्ट कितना 10 बजने लगा है। कुछ बच्चों ने कमेंट भी करा था कि सर अभी तक वीडियो लेक्चर नहीं मिला, तो मैंने उनको बोला कुछ पार्ट अंडर प्रोसेस है, कुछ पार्ट अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है चलो, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ देन। आई थिंक हमारे पास स्लाइड खत्म हो चुका है, मैं एक पेज ऐड करके आप लोगों का शुक्रिया अदा कर देता हूँ बच्चों। ठीक है, होपफुली आप लोग बढ़िया से प्रिपेयर कर रहे होंगे, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच। अरे ये स्लाइड क्यों नहीं ऐड होने लगा, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहीं पे आप लोगों को थैंक यू बोल देता हूँ अगर नेक्स्ट स्लाइड नहीं आ पा रहा। हाँ आ गया, ठीक है। तो थैंक यू, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में यार, तब तक बढ़िया से पढ़ते रहो। सी यू, बाय बाय। और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना है आज हम लोगों ने जो भी एक्सपेरिमेंट्स करे आज की क्लास में, तो आपको कौन सा वाला पार्ट सबसे बढ़िया लगा, कौन से मेथड से हम लोग आगे जा सकते हैं। अगर ये लेक्चर इतने लंबे हैं तो क्या सही है, क्या आपको एक घंटे का जो लेक्चर था, आई थिंक मुझे लगता है वो ज्यादा सही था, बट अगर आपको लगता है नहीं सर बड़े बड़े लेक्चर लेने से हमारा सिलेबस जल्द से खत्म हो जाए, बट मुझे लगता है जस्ट सिलेबस कंप्लीशन में के पीछे भागने से, जैसे कि जनरल की आज की क्लास में हुआ, मुझे आई एम नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड विद द टुडेज लेक्चर माई सेल्फ, क्योंकि सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन के पीछे भागना बोले तो इट वोंट वर्कआउट प्रॉपरली। हम लोग बढ़िया से सिलेबस कंप्लीट करने के एक बढ़िया से छोटे छोटे लेक्चर, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। आपके जो भी कमेंट्स है, आपकी जो भी राय है मुझे लास्ट में बताना है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बढ़िया से पढ़ते रहो। सी यू, बाय बाय बच्चों।